स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका पूरा एनसीईआरटी क्लास 11th का जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट्स जिन्हें आप कह सकते हैं, या नीट के एनसीईआरटी के पॉइंट शॉर्ट में लिखे हों कहीं पे, वो मैं पूरी चैप्टर 11th के करा दूंगा। एक वीडियो आएगा, जितना भी बड़ा है वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा ये वीडियो, बिकॉज मैं 11th के सारे चैप्टर्स फिर 12th के सारे चैप्टर्स का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 12th के सारे चैप्टर्स होंगे। और इसके कुछ चैप्टर पहले के 3-4 चैप्टर में पहले करा चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने सोचा अलग अलग वीडियो डालने से अच्छा एक वीडियो में पूरी एनसीईआरटी क्लास 11th की कवर करा दी जाए। तो ये हमारा चैप्टर है पुष्पी पादपों का शरीर, जिसमें स्टार्ट मतलब ये सिलेबस में आई थिंक नहीं है जैसा कि मुझे बताया गया है, और उत्तक तंत्र से है हमारे यहाँ हिंदी में, तो हम लोग यही पढ़ेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। पौधे का सबसे बाहरी भाग होता है, अंतर्गत रंध्र तथा मूल रोम आते हैं। सेल लंबी व सटी हुई होती है और बाह्य त्वचा एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचा सेल को पेरिकीमा कहते हैं और कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है और सेल वॉल के साथ होता है। साइटोप्लाज्म बड़ी रसदानी बाह्य त्वचा मोम की परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। पानी की हानि को रोकता है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती है। रंध्र पानी की त्वचा बाह्य त्वचा पर वाष्पोत्सर्जन गैस विनिमय। सेम आकार की 2 सेल होती हैं जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। घास में डंबलाकार होती है। बाहरी भित्ति मोटी, आंतरिक भित्ति पतली होती है। क्लोरोप्लास्ट में रंध्र खुलने के बाद तथा बंध्र को नियंत्रण करते हैं। और बाह्य त्वचा सेल में विशिष्टता होती है सहायक सेल और रंध्री तंत्र होता है। रंध्र छिद्र प्लस द्वार सेल प्लस सहायक सेल। और बाह्य त्वचा सेल पर त्वचा रोम और एक कोशिक दीर्घावरणी स्वरूप और जल खनिज तत्व अवशोषण में सहायक होते हैं। और तने पर बाह्य त्वचा रोम कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र में त्वचा रोम बहुकोशिक और शाखित होते हैं। क्लोम नरम होता है। वाष्पोत्सर्जन जल की हानि को रोकते हैं। भरण उत्तक तंत्र में बाह्य त्वचा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी उत्तक और प्राथमिक तने में वल्कुट, परिरंभ, पित्त, मज्जाकिरण में और पत्ती में भरण उत्तक पतली भित्ति वाले क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, जिन्हें पर्ण मध्योतक कहते हैं। और अगला है संवहनी उत्तक तंत्र, जिसे संवहनी उत्तक तंत्र में जटिल उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम आते हैं। जाइलम फ्लोएम संवहन बंडल होते हैं और जिनके बीच में कैम्बियम होता है वो द्विबीजपत्री कहते हैं। लगातार द्वितीयक जाइलम फ्लोएम हो तो खुला संवहन मंडल, और एक बीजपत्री पादप में कैम्बियम नहीं होते, द्वितीयक उत्तक अनुपस्थित होते हैं। बंद संवहन होता है और जाइलम फ्लोएम भिन्न त्रिज्या अरी होती है इनमें। और एग्जाम्पल मूल है इसका। संयुक्त बंडल में जाइलम फ्लोएम एक त्रिज्या पर होते हैं, एग्जाम्पल तनापत्ती। और संयुक्त का फ्लोएम बाहर होता है। द्विबीजपत्री मूल और इसमें बाहरी भित्ति मूल त्वची वल्कुट में पैरेन्काइमा की बनी होती है और कई परतें होती है। बीच में अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है। भीतरी परत को अंतर त्वचा कहते हैं। अंतरकोशिक स्थान अनुपस्थित होता है। अंतर त्वचा कैस्परी पट्टी में जो अपारगम मोम पदार्थ सुवेरिन होता है। और अंतर त्वचा के भीतर पैरेन्काइमी की सेल होती है, जिसे परिरंभ कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि संवहन कैम्बियम से पार्श्वी मूल प्रेरित होती है। पिच छोटी अस्पष्ट होती है। पैरेन्काइमा सेल जाइलम फ्लोएम के बीच कॉन्जुगेट उत्तक होता है, कंजक्टिव उत्तक वही। और अंतरास्था के अंदर होता है उत्तक, परिरंभ, संवहन उत्तक और पित्त रंभ। द्विबीजपत्र मूल के समान शरीर, बाह्य त्वचा वल्कुट, अंतस्त्वचा परिरंभ और संवहन मंडल। पित्त एक बीजपत्री में 6 से अधिक होते हैं। कुछ ही जाइलम बंडल पित्त बड़ी होती है, विकसित। मूल में कैम्बियम अनुपस्थित, द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित। और बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षा सतह क्यूटिकल परत से ढकी होती है। त्वचारोम रंध्र उपस्थित। त्वचारोम परिरंभ के बीच में सेल की सतह वल्कुट और बाहरी अंतस्त्वचा कॉलोनिकाइमा सेल की परतें होती हैं। और बाह्य त्वचा के नीचे सैसो तने की यांत्रिक सहारा देती हैं। वल्कुट अंतस्त्वचा के नीचे गोलाकार पत्ती की भित्ति होती है। पैरेन्काइमा सेल होती हैं और सुस्पष्ट अंतरकोशिकीय स्थान होता है इनमें।
हमारा अंतस्त्वचा है, वल्कुट की सबसे भीतरी सतह होती है। नालाकार सेल सेल में नालाकार सेल की सतह होती है। स्टार्च प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसे स्टार्च अच्छत कहते हैं। परिरंभ अंतस्त्वचा के नीचे फ्लोएम के ऊपर होता है। स्केलेनकाइमा सेल अर्धचंद्राकार होते हैं। पैरेन्काइमा सेल की सतह को मज्जा किरण बनाते हैं। और द्वितीय द्वितीय द्विबीजपत्री तने का गुण होता है संवहन मंडलों का छल्ला। प्रत्येक संवहन मंडल मध्यदारु तथा खुले होते हैं। और पिन केंद्र में तने में गोलाकार पैरेन्काइमी सेल अंतर्कोशिकीय स्थान होता है। एक बीजपत्री तना दो बीजपत्री तने से भिन्न होते हैं। उत्तक विन्यस्त कम समान होता है। एक बीजपत्री बाह्य त्वचा त्वचारोम अनुपस्थित होता है। अंतस्त्वचा स्क्लेरेनकाइमी वल्कुट में कई सतहें बहुत बिखरे संवहन मंडल चारों ओर। स्क्लेरेनकाइमी मंडल अच्छत संवहन मंडल संयुक्त बंधे और परिधि संवहन छोटे केंद्र में बड़े। और संवहन मंडल फ्लोयम पैरेन्काइमा नहीं होता। जल रखने वाली गुहिका उपस्थित होती है। और पृष्ठाधार पत्ती मुख तीन मुख बाह्य त्वचा पर्ण मध्योतक संवहन मंडल बाह्य त्वचा ऊपरी निचली सतह को घेरे रहती है। क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर अधिक रंध्र, ऊपरी सतह पर नहीं भी। और ऊपर नीचे के बीच के ऊतक को पर्ण मध्योतक कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है। और प्रकाश संश्लेषण होता है। और दो प्रकार की सेलें होती हैं, खंभ तथा स्पंजी। और खंभ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे सेल लंबी लंबवत समांतर। और स्पंजी पैरेन्काइमा खंभ सेल के नीचे होती है, निचली बाह्य त्वचा तक होती है। इसकी सेल अंडाकार तथा गोल होते हैं। संवहन तंत्र संवहन मंडल चारों ओर मोटे क्यूटिकल होते हैं। बंडल अच्छत होता है। संयुक्त वृद्धि फ्लोएम मध्यदारु होती है। और समद्विपार्श्व पत्ती पृष्ठाधार पत्ती के समान होती है। ऊपर निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होता है। उसमें रंध्रों की संख्या समान होती है। व्यास ऊपरी बाह्य त्वचा की सेल लंबी खाली रंगहीन अर्ध त्वचा आवर्ध मुड़ी पत्ती खोलने में हेल्प होती है। एक बीजपत्री में समांतर सिरा विन्यास होता है। संवहन मंडल की माप समान होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है संवहन कैम्बियम। जाइलम फ्लोएम की काटने वाला संवहन कैम्बियम होता है। पहले एकल सतह के रूप में, बाद में संपूर्ण छल्ला होता है। प्राथमिक जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम अंतरपुलीय कैम्बियम होता है। मध्यांश किरण सेल और मेरिस्टम अंतरपुलीय होता है। अंतरपुलीय कैम्बियम का बना होता है। अखंड छल्ला बनता है और सक्रिय होता है। और बाहर भीतर नई सेल परिपक्व होता है, जिसे द्वितीयक जाइलम कहते हैं। बाहर द्वितीयक फ्लोएम तथा कैम्बियम भीतर सक्रिय होता है, बाहर इतना सक्रिय नहीं होता। परिणाम द्वितीयक फ्लोएम कम होता है, शीघ्र ही पिंड बनता है। द्वितीयक जाइलम बनते रहते हैं। प्राथमिक जाइलम वैसे ही केंद्र के आसपास बने कुछ स्थान पर कैम्बियम एक सक्रिय पट्टी बनाते हैं। द्वितीयक जाइलम फ्लोएम आरी होता है, दिशाओं में जाती द्वितीयक मज्जा किरण। और हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। और मूल तना शीर्षस्थ विभजोतक की सहायता से बढ़ते हैं, जिसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और द्विबीजपत्री प्राय वृद्धि की अतिरिक्त मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और एक बीजपत्री मूल तने अनुपस्थित होते हैं। जिम्नोस्पर्म तने मूल में वृद्धि द्वितीयक वृद्धि होती है में भाग लेने वाले होते हैं, जिन्हें पार्श्वी मेरिस्टम, संवहन कैम्बियम तथा कॉर कैम्बियम कहते हैं। और हम लोग शरद दितारू या बसंत दितारू के बारे में पढ़ेंगे। बसंत के मौसम में कैम्बियम सक्रिय अधिक संख्या में वाहिका मुहिका चौड़ी बसंत के मौसम में बनने वाली कास्ट, जिसे बसंत दारू कहते हैं। सर्दी कैम्बियम कम सक्रिय वाहिका बनता है। शरद दारू बसंत का रंग हल्का, घनत्व कम। शरद दारू गहरे रंग की, घनत्व अधिक होता है। दो प्रकार की कास्ट सफेद वलय में वर्षीय वलय गिनकर आयु अनुमान। और अंतःकाष्ठ रसदारू लंबे आयु वाले वृक्ष में तने का केंद्रीय भाग काला होता है, जिसे कठोर दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ कहते हैं या टैनिन रेजिनिन गेंद तेल तथा गोंद अंतर कठोर बनाते हैं और लकड़ी को कीड़े से बचाते हैं। मृत तत्व होते हैं।
हृदयदारू कहते हैं पानी का संवहन नहीं होता। तने को यांत्रिक सहारा देते हैं। द्वितीयक जाइलम परिधि क्षेत्र रसदारू हल्के रंग का। सजीव पैरेन्काइमा सेल होता है। पानी लवण पत्ती तक पहुंचता है। कॉर कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। तनी की परिधि में वृद्धि, बाहरी वलकुट, बाह्य त्वचा की सतहें टूटी, नई संरक्षी सेल आवश्यक दूसरे मेरिस्टम तक तैयार। और कॉर कैम्बियम कहते हैं जिसे वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। मोटी सक्रिय आयताकार सेल में बनी होती है। दो प्रकार की सेल होती हैं, बाहर कॉर्क अंदर कॉग। और अंदर की ओर सेल द्वितीयक वलकुट। कॉर्क में पानी नहीं होता है। सेल वॉल पर सुबेरिन जमा हो जाता है। द्वितीयक वलकुट सेल पैरेन्काइमिक ऑक्सीजन कॉग स्तर परिचर्म। कॉर कैम्बियम क्रियाशीलता, बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है। ये परतें मृत कॉर कैम्बियम के बाह्य मृत सेल छाल वल्क कहते हैं जिसे। और छाल वल्क गैर तकनीकी शब्द है। वाहिका कैम्बियम से बाहर उत्तक संदर्भित और द्वितीयक फ्लोएम शामिल। मौसम के शुरुआत में हॉल कोमल होता है, छाल कोमल होती है और मौसम के अंत में पश्च कठोर। कुछ क्षेत्र में कागजन पैरेन्काइमी सेल बनता है और बाह्य त्वचा पर फट जाती है जिसे लेंस आकार के छिद्र। वातरंध्र गैस आदान प्रदान अधिकांश काष्ठीय वृक्ष में और मूल में। द्वितीयक वृद्धि संवहन कैम्बियम की अदभव पूर्णता। फ्लोएम बंडल के नीचे द्वितीयक होती है। प्रोटोजलम के ऊपर स्थित होते हैं जो एक अखंड लहरदार छल्ला होता है। बाद में वृत्ताकार बन जाता है। मूल द्वितीयक वृद्धि। एक बीजपत्री में पौधे द्वितीयक वृद्धि नहीं करते। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जिसका NCERT हम लोग पॉइंट्स आपको बताएंगे। और उत्तक सेल का संगठन होता है और अंग निर्माण आमाशय, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क और दो या दो से अधिक अंग निश्चित कार्य करते हैं जैसे पाचन, श्वसन तंत्र। और उपकला होती है। एक मुक्त स्तर एक और देह तरल तथा दूसरी ओर बाह्य वातावरण में होती है। देह तरल आवरण आस्तर निर्माण सेल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स द्वारा जुड़ी होती है। सरल उत्तक एक स्तर का देह वाहिका नलिका अस्तर संयुक्त उपकला। और सेल की दो स्तर की बनी रक्षात्मक कार्य जैसे त्वचा सरल उपकला तीन प्रकार की होती है। सेल की घनाकार स्तंभाकार। सेल की उपकला चपटी सेल के पतले सिरे, अनियमित किनारे। रक्तवाहिनी की भित्ति फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। विसरण सीमा का कार्य करता है। घनाकार सेल घन जैसी सेल होती है। वृक्क ग्रंथि की वाहिका में कार्य श्रवण अवशोषण और वृक्क के सूक्ष्म नलिका में सूक्ष्मांकुर पाया जाता है। स्तंभाकार एक स्तर लंबी केंद्रक आंतरिक भाग में मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर आमाशय आंतरिक आस्तर में श्रवण अवशोषण सहायक। यदि सतह पर पश्चिमाभ कर्ण श्लेष्मा को उपकला। सतह के निश्चित दिशा में श्वसनिका डिंबवाहिनी नलिका खोखले अंगों की भीतरी सतह में होता है। कुछ स्तंभाकार घनाकार सेल में श्रवण विशेषता होती है जिसे उपकला ग्रंथिल कहते हैं। दो समूह में वर्गीकरण होता है और एक कोशिक ग्रंथिल सेल का बना आहार नाल की कलश कोशिका होती है। इसका एग्जाम्पल बहुकोशिक कोशिका पुंज का होता है। लाल जैसे एग्जाम्पल लाल ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, श्लेष्मा, लार कर्ण, तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम, अन्य सेल की उत्पादित स्रावित, वाहिका नलिका माध्यम से निर्मुक्त, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। हार्मोन उत्पाद उस तरल में छोड़ते जहां ग्रंथि स्थित होती है। संयुक्त उपकला बहुस्तरित होती है और श्रवण और शोषण रासायनिक यांत्रिक प्रबल से रक्षा करती है। त्वचा की शुष्क सतह, मुख की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथि अग्नाशय की वाहिनियों तथा भीतरी स्तर को ढकता है। उपकला सेल संतरा कोशिकीय पदार्थ से जुड़ी होती है। उपकला अन्य उत्तक तीन प्रकार की संधि दृढ़ आसंजी अंतराली। दृढ़ संधि पदार्थ उत्तक में बाहर निकलने से रोकती है। आसंजी पड़ोसी सेल्स के द्रव को जोड़ने में सहायता करती है और जोड़ने से रोकती है। और अंतराली छोटे बड़े अणुओं का स्थानांतरण करती है। ऐसे संलग्न सेल की कोशिका द्रव को जोड़कर कराती है। संयोजी उपकला जटिल प्राणियों में फैला हुआ होता है। शरीर के अन्य ऊतक तथा अंगों को जोड़ने पर
उपस्थिति अस्थि वसीय रक्त रक्त को छोड़कर सब में सेल संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित कोलेजन तथा इलास्टिन सहित प्रत्यास्था लचीलापन और फोटो पॉलीसेकेराइड का स्त्रावण सेल तंतु के बीच आधात्री तीन प्रकार लचीला लचीला सघन विशिष्ट शिथिल और शिथिल संयोजी और सेल व तंतु आधारी पदार्थ से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल त्वचा गर्तिका उत्तक त्वचा के नीचे होता है, उपकला का आधारी त्वचा होता है और इसमें तंतुगोरक महाभक्षाणु तथा मौसल होती है। वसा उत्तक दूसरा शिथिल संयोजी मुख्यतः त्वचा के नीचे उत्तक के सेल वसा संग्रहण भोजन को के यूजलेस पदार्थ इसमें संग्रहित होते हैं। सघन संयोजी उत्तक तंतु सेल से ढकता व्यवस्थित होते हैं, दृढ़ता से व्यवस्थित होता है और अभिविन्यास के आधार पर सघन संयोजी उत्तक नियमित संयोजी उत्तक तथा अनियमित संयोजी उत्तक सघन संयोजी तथा नियमित सेम होते हैं। तंतुगोरक समांतर तंतु के गुच्छे के बीच कंडराएं कंकाल तंतुगोरक समांतर तंतु के गुच्छे के बीच कंडराएं कंकाल पेशी अस्थि स्नायु एक अस्थि से जुड़ी अस्थि होती है। कोलेजन तंतु का गुच्छा होता है, कंडराएं को प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, टूटने से हो जाता है, लचीली स्नायु में पाया जाता है। सघन अनियमित उत्तक तंतुगोरक और अभिविन्यास अलग होता है। उपास्थि अस्थि विशिष्ट प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं। उपास्थि अंतर्कोशिकीय पदार्थ विशिष्ट अनियमय संपीड़न रोधी होते हैं। इससे बनने वाली सेल को आधात्री गुहिका में बंद होती है और कशेरुड़ भ्रूण में उपस्थित अस्थि में परिवर्तित होता है। नाक की नोक तथा बाह्य कान संधि होती है। मेरुड़ की अस्थि के मध्य पैर तथा हाथ में होती है और अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक होती है। आधात्री कोलेजन तंतु कैल्शियम लवण युक्त होती है और अस्थि मजबूती प्रदान करती है। शरीर का मुख्य उत्तक और कोमल अंग का ढांचा उत्तक सहाय एवं सुरक्षा करती है। अस्थि सेल आधात्री में रिक्तिका तथा अस्थि प्लस कंकाल पेशी परस्पर क्रिया प्रदान करते हैं। कुछ अस्थि में अस्थि मज्जा रक्त सेल का उत्पादन होता है। रक्त सरल संयोजी उत्तक होती है। जीवद्रव्य आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स होती हैं। मुख्य परिसंचरित तरल विभिन्न पदार्थ परिवहन में सहायक पेशी उत्तक और लंबे बेलनाकार तंतु से बना होता है। समांतर पंक्ति में सजे होते हैं। सूक्ष्म तंतु से बना होता है। पेशिक तंतु कहते हैं जिसे उद्दीपन के कारण संकुचित लंबे होकर असंकुचित हो जाते हैं। शरीर गति में पेशी मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, कंकाली चिकनी हृदय। कंकाली पेशी कंकाल अस्थि से द्विशिरिका रेखी कोमल पेशी होती है जो समांतर रूप से कहते हैं चारों कठोर संयोजी उत्तक। चिकनी पेशी दोनों किनारे पतले होते हैं। रेखा पर धाराएं होती हैं, रेखा या धाराएं नहीं होती हैं और कोशिका संधि से बंधे होते हैं। संयोजी उत्तक से ढके होते हैं। रक्त नलिका आग्नाशय आदि की भित्ति अनैच्छिक संकुचन अनियंत्रित पेशी हृदय पेशी संकुचनशील उत्तक केवल हृदय में सेल संधि द्वारा द्रव कला में चिपकी कुछ बूंद में इकाई रूप संकुचन पास की सेल संकुचन उद्दीपन तंत्रिका उत्तक परिवर्तित अवस्था में प्रति अनुक्रिया का नियंत्रण करते हैं। तंत्रिका सेल उत्तेजनशील सेल होती है। तंत्र की संचार इकाई तंत्रिका बंध तंत्र को संरचनाएं प्रदान करती हैं। तंत्रिका सेल उद्दीपन विभिन्न वैद्युत परिवर्तन तेजी से सेल मेम्ब्रेन पर तंत्रिका सेल उत्तेजित होती हैं। विभव परिवर्तन छोर पर और अंग या अंगतंत्र वर्णित उत्तक संगठित होकर हृदय में चार उत्तक उपकला संयोजी पेशी तंत्रिका और इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति प्रदर्शन। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है कॉकरोच और इसमें हम लोग कॉकरोच के बारे में शॉर्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट हैं। जो कॉकरोच भूरे रंग का स्पॉट शरीर वाला होता है। ऑर्थोपोडा इंसेक्टा में आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चमकीले पीले लाल हरे रंग के होते हैं। आकार में 3 इंच या 0.6 सेंटीमीटर तक होते हैं और लंबी श्रृंखला होती है। शरीर में भित्ति होती है। शरीर ढके रहते हैं। रात्रिचर सर्वभक्षी होते हैं। नम जगह वाले होते हैं। गंभीर पीड़क होते हैं। रोगवाहक आकार की इनकी जाति पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना और
34 से 53 mm के होते हैं। पंख नर में उधर उधर के आगे होते हैं। शरीर सिरवक्ष उदर में बटा होता है। पूरा शरीर काइटिन का बना होता है। बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिका होती है जिसे कंटक कहते हैं। पृष्ठवली पृष्ठकांश होता है। अधरवली में अधरकांश होता है। खंड झिल्ली से जुड़े संधिकारी झिल्ली होती हैं। और त्रिकोणीय सिर अर्धेल्द अक्ष के साथ समकोण 6 खंड मिलने से बना होता है। लचीली गर्दन होती है। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होता है। झिल्ली युक्त सॉकेट। एक जोड़ी श्रृंगिका संवेदी ग्राही वातावरणीय दशा मापन करते हैं। और शरीर के आगे उपांग होते हैं। काटने चबाने में मुखांग ऊर्ध्वाधर जबड़ा और चिबुक कस्थि और जिभास अघोष्ठ मध्य लचीला पॉली होते हैं। अधोग्रसनी होते हैं। मुखांग गुहा में उपस्थित होते हैं। अग्र मध्य पश्चवक्ष होता है। और ये कॉकरोच का डायग्राम है। नेत्र संयुक्त नेत्र मेडुला लेबिरम और लेवियम मैग्जिला। ये लेबिरम मैग्जिला मेडुअल हाइपोफेरिस फेरिंस और मैग्जिल लेबिरम मैग्जिला। आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिरवक्ष अग्रवक्ष प्रसार द्वारा जुड़ा होता है। गर्दन वक्षीय खंड में टांगे कसांग शिखरक उर्वक अंतर्जातीय प्रथम पंख मध्य से निकला होता है। जो प्रथम पंख होता है दूसरा होता है वो पश्चोत से निकला होता है। अग्रपंख प्रवार अच्छद अपारदर्शी गहरे रंग का होता है। विश्रामावस्था में पंख वक्ष से ढके रहते हैं। पश्चपंख पारदर्शी झिल्ली नुमा उड़ने में सहायक होते हैं। उदर 10 खंडीय नर मादा 7वां अधरक नौकाकार होता है। 8-9 अधरक जनन कोष्ठ बनाता है। अग्रभाग में मादा जनन छिद्र और स्पर्मेथिल छिद्र और सपार्श्विक ग्रंथि। नर में 8 प्रस्तक 7वें खंड द्वारा ढके होते हैं। नर तथा मादा में 10वें खंड में संधियुक्त गोदीलूम होती है। गुदीलुम नीचे होती है। नर में धागे के समान गुदासूक होती है। मादा में गुदासूक अनुपस्थित होते हैं। शरीर के आकार के 3 भाग अग्रांत मध्यांत तथा पश्चांत होते हैं। मुख ग्रसनी में सकरी नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका अनुपट्ट में खुलती है। भोजन संग्रहित होते हैं। और पीछे ग्रंथिल जठर पोषणी बाहर वर्तुल पेशी स्तर त्वचा 6 स्थानों पर मोटी उपत्वचा दंत होता है। और अग्राद अंदर से क्यूटिकल से ढका होता है। मध्यांत सकरी समान व्यास उपत्वचा अस्तर अनुपस्थित होता है नलिका में। और अग्राद मत्स्यांद्र में 6 से 8 अघन लिथा होते हैं जिसके सिरे बंद होते हैं। यकृत जठरी आदनाल में पाचक रस का निर्माण होता है। मध्यांत पश्चात्र में 100 से 150 पतली नलिका होती है। मेल्पी की नलिका कहते हैं जिसे। और हिमोलिम्फ में उत्सर्जन में सहायक पश्चात्र मध्यांत्र से चौड़ा शुद्धांत्र बृहदांत्र मूत्राशय और मलाशय में बाह्य गुदा द्वार आते हैं। और खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। रुधिर वाहिका अल्प विकसित होती है। रुधिर गुहिका में खुलती है। सभी अंगतंत्र डूबे होते हैं। रुधिर लसिका रंगहीन प्लाज्मा रुधिराणु से निकलता है। हृदय लंबी पेशीय नली रुधिर गुहा में वक्ष अधर मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ स्थित होता है। हृदय कीपाकार कोष्ठक दोनों तरफ आस और श्वसन तंत्र श्वास नाल के जाल का बना होता है। श्वास छिद्र द्वारा खुलती है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों से अंदर आती है। पार्श्व में व्यवस्थित होती है। श्वास नल विभाजित होती है। श्वास नलिका हवा को शरीर के भाग श्वास छिद्र अवरोधनी द्वारा ओपन होते हैं। श्वास नलिका गैसीय आदान प्रदान विसरण से उत्सर्जन में एलपी की नलिका रोमयुक्त उपकला से आस्तरित करती हैं तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक एसिड में परिवर्तित करती है। पश्चात द्वारा उत्सर्जित होता है। यूरिक एसिड उत्सर्जी होते हैं। वसापिंड वक्काणु यूरोकोल्स उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र श्रेणीबद्ध खंडी होते हैं व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित गुहिका का आधार पर अंदर्द संपोजक से जुड़ी होती है। 3 गुहिका वक्ष होते हैं। 6 उदर में होते हैं। तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। थोड़ा हिस्सा सिर में होता है। सिर में माइंड अधिग्रसनी द्वारा निरूपित होता है। श्रृंगिका संयुक्त नेत्र को तंत्रिका भेजता है। संवेदन अंग श्रृंगिका आंख मैग्जिलरी स्पर्शक लेबियल स्पर्शक गुदा रोमक श्रृंगिका रोमक स्पर्शक संवेदी सिर पृष्ठ पर संयुक्त नेत्र 2000 षटकोणीय नेत्राशय मोजाइक दृष्टि होती है। इनकी सुग्राहिका अधिक होती है। वेदन क्षमता कम होती है। रात्रिचर होते हैं। ये एक लिंगी प्राणी होते हैं। पूरे विकसित जनांग होते हैं। नर एक
एक जोड़ी वृषण होता है, 4 से 6 उदरीय खंड में अवस्थित होते हैं। शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, स्खलन नलिका नर जनन छिद्र में खुलती है। गुदा के अग्रभाग में छत्रक रूपी ग्रंथि, उदर में 6 से 7 खंड में सहायक जनन ग्रंथि होते। बाह्य जनन केंद्रीय गोनेफोसिस और सिसन खंड रूप में होते हैं, और जनन रंध्र के चारों ओर काइटिन संरचना होती है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित होते हैं, पुंज रूप में चिपके रहते हैं। मादा जनन तंत्र 2 बाह्य आकार अंडाशय 2 से 6 खंड के पार्श्व में, प्रत्येक अंडाशय नलिका का बना होता है। परिवर्तित अंडों की श्रृंखला 2 तरफ अंडाशय अंडवाहिनियों के मध्य अंडवाहिनी का निर्माण होता है योनि में, और जनन कोष्ठ में खुलती हैं योनि। और खंड छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होते हैं, जनन कक्ष में खुलती है शुक्राणु शुक्रधर द्वारा स्थानांतरित निषेचित अंडे संपुटक में संकोचित और अंड कवच कहते हैं। लाल से काले भूरे 3/8 इंच होते हैं, और 8 लंबा संपुट होता है, और संपुट दरारों एवं अद्रल युक्त होता है। भोजन वाले स्थान पर चिपका रहता है। मादा में 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक में 14-16 अंडे होते हैं। पी अमेरिकाना परिवर्धन पैरा मेटाबॉलिक प्रकार का होता है। अभ्रक अवस्था मुख्य वयस्क में समान अभ्रक वृद्धि कायांतर द्वारा होती है। 13 निर्मोचन के बाद वयस्क अंतिम अभ्रक से पहली अवस्था में पश्चल तल्प होता है। अब हम लोग मेढक के बारे में पढ़ेंगे, जो है कि मीठे जल में रहते हैं। धरती मीठे जल व धरती दोनों में रहते हैं। कशेरुक संघ एम्फीबिया में रहता है। भारत में राना टिग्राना पाया जाता है। स्थिरताप नहीं होता, असमतापी होता है, रंग बदलने की क्षमता होती है। छद्मावरण होता है, हरण होता है। शीत ग्रीष्म निष्क्रिय होते हैं। आकार की श्लेष्मा युक्त चिकनी फिसली त्वचा होती है। त्वचा सदैव आर्द्र होती है। ऊपरी त्वचा धानी हरी अनियमित धब्बे होते हैं। नीचे हल्की पीली, पानी नहीं पीता है, और त्वचा द्वारा अवशोषण सिर धड़ और पूंछ गर्दन अनुपस्थित होती है। मुख पर रसनी द्वारिका, आंख पर निमेषक पटल होते हैं। दोनों ओर टेम्पेन कर्णपटल होते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां तो पश्चपाद में 5 होते हैं। लंबे मांसल होते हैं। लैंगिक द्विरूपता होती है। नर में आवाज होती है। वाक कोष पाया जाता है। अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं, और मादा में आंतरिक आकार की होते हैं। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र पूर्ण पाचन तंत्र आहार ग्रंथि का होता है। मांसाहारी होते हैं। आहार नाल की लंबाई छोटी होती है। मुख गुहा में होता है। मुख गुहा से ग्रसनी से ग्रसिका, छोटी नलिका से आमाशय से आंत से मलाशय से अस्कर द्वार में जाता है। मुख गुहा मुखग्राही ग्रसनी में जाता है, और यकृत पित्तरस्रावी होते हैं। अग्नाशय पाचक ग्रंथि होते हैं। अग्नाशय रस स्रावित होते हैं। पाचक एंजाइम द्विपालित जीव पाचन भोजन का आमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन को काइम कहते हैं, जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है, और ग्रहणी में पित्तरस से पित्त होता है, और अग्नाशय में अग्नाशय रस से पित्त वाहिनी से पित्तरस। अग्नाशय रस में कार्बोप्रोटीन पाचन होता है, और पाचन एंजाइम अंतिम क्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन अवशोषण आंत के अंदर सूक्ष्मांकुर से होता है, और अपचित भोजन बाहर अस्कर द्वारा निकाल दिया जाता है। 2 विधि द्वारा श्वसन होता है। त्वचा जलीय श्वसन नांग त्वचीय श्वसन, और पानी की ओड्डू विसरण से विनिमय। त्वचा जल के बाहर मुख गुहा फेफड़े और द्वारा वायुवीय श्वसन, फुफ्फुस श्वसन, फेफड़े द्वारा श्वसन। लंबे डंबलाकार गुलाबी थैलीनुमा संरचना। देह गुहा के वक्ष भाग में वायु नासा छिद्र। मुख गुहा फेफड़े में। ग्रीष्म शीत निष्क्रियता में त्वचा द्वारा श्वसन, बंद परिसंचरण और लसिका परिसंचरण। विऑक्सीजनित रक्त हृदय में रुधिर परिसंचरण तंत्र। हृदय रक्त वाहिनी रुधिर और लसिका परिसंचरण। लसिका नलिका प्लस ग्रंथि होती है। हृदय त्रिकोष्ठ मांसल होता है। देह गुहा के ऊपर होता है। पारदर्शी आवरण पाया जाता है। हृदय आवरण कहलाता है, जो पेरी और त्रिकोष्ठी संरचना होती है, जिसे सिराकोश कहते हैं, और हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा होता है। दाएं आलिंद के ऊपर थैलीनुमा धमनी शंकु होते हैं। निलय खुलता है रक्त धमनी द्वारा शरीर के धमनी तंत्र में, और शिराएं एकत्र हृदय में। शिरा तंत्र और विशेष संयोजी
शिरा यकृत आंत के मध्य शरीर के निचले भाग में यकृत वृक्कीय वाहिका तंत्र और रक्त रक्त प्लाज्मा रक्त कणिका का बना होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आरबीसी लाल रंग का श्वसन रज्जक होता है और जो हीमोग्लोबिन का बना होता है जिसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। लसिका भिन्न रुधिर से आरबीसी भिन्न रुधिर से होती है जो कुछ प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। आरबीसी कणिका अनुपस्थित होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र मांसल हृदय की कंपन द्वारा होता है और नाइट्रोजन अपशिष्ट पूर्ण विकसित अवसर्जित तंत्र होते हैं। अवसर्जित तंत्र अंग जो वृक्क है, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार और मूत्राशय गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा के पीछे कशेरुकी दंड के दोनों ओर वृक्क मूत्र जन नलिका वृक्काओं का बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से बाहर मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मूत्रवाहिनी अंडवाहिनी अवस्कर द्वार मूत्राशय मलाशय के अधर भाग में अवस्कर में यूरिया उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त से वृक्क से अलग फिर उत्सर्जन होता है। नियंत्रण समन्वय तंत्र पूर्ण विकसित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र दोनों द्वारा होता है। समन्वय हार्मोन द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित। मुख्य अंतःस्रावी पीयूष अवटु परावटु थाइमस बिनियल अग्नाशय अधिवृक्क जनद और तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनुकंपी प्राणानुकंपी 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। अग्र मध्य पश्च मस्तिष्क प्राणी पालियम जुड़वा और युग्मित गोलाद्र अग्र मस्तिष्क पश्च मध्य मस्तिष्क में द्रक पालिका होती है और पश्च में अनु द मेडुला होता है। ऑब्लंगेटा का बना होता है मेडुला और मेडुला ऑब्लंगेटा महारंध्र से मेरुदंड से मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। विभिन्न संवेदी अंग स्पर्शक अंग स्वाद रंध्र गंध दृष्टि का श्रृंग वो होता है और आंख आंतरिक कर्ण द्वारा सुव्यवस्थित होती है। बचे संवेदी अंग तंत्रिका सिरे पर सेल गुद्दे एक जोड़ी नेत्र बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं। केवल कर्णपटल दिखता है। कर्ण संतुलन का काम करते हैं और नर जननांग पीले वृषण होते हैं और वृक्क के ऊपर पेरिटोनियम की दोहरी वलय होती है। मेजोकियम नामक झिल्ली के चिपके शुक्रवाहिकाएं 10 से 12 वृषण से वृक्क के विंडर नाल अंतः मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी और वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती हैं जिसे छोटा मध्यकक्ष कहते हैं। उत्सर्जन सहायक कहते हैं। मादा वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय वृक्क से संबंध अनुपस्थित जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग होते हैं। मादा में 25 से 30 हजार अंडे होते हैं। बाह्य निषेचन में पानी भ्रूणीय परिवर्धन में लार्वा तथा टेडपोल होता है। अगले चैप्टर हम लोग आए हैं चैप्टर 8 जो हमारा कोशिका जीवन की इकाई। इसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे। देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्ट छाल में 1965 में की थी। मृत सेल थी तथा एंटो वॉन लियोन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी जो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया जीवाणु और यीस्ट खमीर आरबीसी रक्ताणु शुक्राणु। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और कोशिका सिद्धांत 1839 में जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन ने 1838 में सभी पादप बॉटनिस्ट थे और सेल से बने और ब्रिटिश स्वान थे। 1839 में सभी जंतु सेल से बने होते हैं। सभी जीवधारी सेल से बने होते हैं। इनकी कमी थी और नदी सेल निर्माण और 1855 में रोडोल्फ विर्चो ने और सेल्यूलिया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की ऑर्चिड में। और सभी जीव सेल से बने होते हैं। सेल पूर्ण सेल से निर्मित होता है। सेल के बाहर सेल की वॉल होती है। ठीक भीतर सेल मेम्ब्रेन और भीतर सघन झिल्लिका युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक गुणसूत्र झिल्लिका युक्त केंद्रक यूकेरियोटिक में होता है। झिल्लिका युक्त नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। दोनों में तरल कोशिका द्रव्य जीव संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं। यूकेरियोटिक में केंद्रक के अतिरिक्त संरचनाएं कोशिकांग
यूडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, और माइटोकॉन्ड्रियम और माइक्रोबॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल होता है इनमें। और इसका आप अगर निमोनिक याद करना चाहें तो VLEGMM हो जाएगा इसका, आप चाहे तो बना लेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में, दोनों में झिल्ली रहित राइबोसोम पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। हरित लवक और सूत्र कणिकाएं और खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जंतु सेल में झिल्ली रहित तारक काय होते हैं। सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा 0.3 mm की होती है, और जीवाणु में 3 से 5 mm माइक्रोमीटर की होती है। और आरबीसी जो होती है वो 7 माइक्रोमीटर की होती है। और सबसे लंबी सेल होती है तंत्रिका। प्रोकैरियोटिक में पीपीएलओ और जीवाणु ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक्स में सबसे छोटी तेज विभाजन करती है। 4 आकार के दंडाकार होते हैं, दंडाकार, गोलाकार, कोषाकार तथा सर्पिल। और माइकोप्लाज्मा और कोशिका भित्ति, सब में कोशिका भित्ति होती है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। साइटोप्लाज्म तरल मैट्रिक्स केंद्रक अनुपस्थित होता है। अनुवांशिक पदार्थ नग्न केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध होता है। सूक्ष्म डीएनए वृत्त प्लाज्मिड विशिष्ट लक्षण बताते हैं। और परजीवी प्रतिरोध करते हैं। राइबोसोम होते हैं कोशिका झिल्ली में। मेसोसोम होता है, अंतर्वलन होता है अतः कोशिका झिल्ली। प्रोकैरियोटिक सेल में जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल में जटिल सेल आकार तथा 3 स्तरीय संरचनाएं होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, जीव द्रव्य और अभिरंजित, ग्राम पॉजिटिव, अभिरंजित नहीं होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स रचना में मोटी भिन्न होती है, ढीली आच्छद अवपंक कवक तथा मोटी कठोर होती है, संपुटिका जिसे कहते हैं। और कोशिका भित्त का आकार निर्धारित करती है। जीव द्रव झिल्ली वर्णात्मक बाह्य वातावरण से संपर्क बनाना और संरचना अनुसार यूकैरियोटिक जैसी। और जीव द्रव झिल्ली में फैलाव, मीजोजोम कोशिका भित्ति का निर्माण और डीएनए। मीजोजोम जो होता है पुटिका, नलिका तथा पटलिका में बटा होता है। और संतति सेल में वितरण, श्वसन पृष्ठ एंजाइम मात्रा बढ़ाने में सहायक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है। वर्णिक लवल होता है। चलायमान सेल वॉल जैसी पतली संरचना होती है। कसाबिका जिसे तंतु को अंकुश आधारी शरीर में और तंतु सबसे बड़ा अंग होता है। रोम झालर गति में सहायक नहीं होता है। विशेष प्रोटीन से बने होते हैं। झालर पानी की धारा व चट्टान से चिपकने में सहायता करती है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीव द्रव्य तथा झिल्ली से जुड़े होते हैं। और 50S तथा 30S तथा 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होता है तथा राइबोसोम mRNA बहुराइबोसोम तथा प्रोटीन में होता है। अंतर्विष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक के बचे पदार्थ झिल्ली रहित कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र और फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइजिन तथा ग्लाइकोजन कणिकाएं होती हैं। और गैस वैक्यूल नीर रहित बैंगनी हरी प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में। यूकैरियोटिक प्राचीन पादप प्राणी कवक में झिल्लीदार अंगक उपस्थित होते हैं और केंद्रक आवरण युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एक एकल झिल्ली द्वारा होते हैं। तो झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक और न्यूक्लियस होते हैं। राजधानी लैन का सूक्ष्म का एक एकल झिल्ली का एग्जाम्पल है। पादप जंतु सेल भिन्न होती है, जो सेल वॉल लवक बड़ी राजधानी और ये सब नहीं होते हैं। जंतु में पादप में सेल वॉल लवक तथा बड़ी राजधानी होती है। जंतु में ये सब नहीं होते, तारक काय होता है। और झिल्लीहीन राइबोसोम केंद्रक तारक काय, साइटोपंजर और सेल मेम्ब्रेन। 1950 में आरबीसी की कोशिका झिल्ली के खोज में लिपिड प्रोटीन से बनी और प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, जो दो सतहों के में व्यवस्थित होता है। लिपिड झिल्ली के अंतर ध्रुवीय बाहर पुच्छ अंतर और अध्रुवीय जलीय वातावरण से सुरक्षित। फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन कोशिका झिल्ली में और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड का अनुपात भिन्न होता है। मनुष्य के रुधिराणु में 52% प्रोटीन 40% लिपिड होता है। परजीवी प्रोटीन झिल्ली की सतह पर अंगभूत झिल्ली में धंसे होते हैं
उन्नत नमूना 1972 में सिंगर निकोलसन द्वारा तरल क्रिस्मस नमूना और लिपिड अंतरतरलीय प्रकृति फॉस्फोलिपिड में होती है जो प्रोटीन पार्श्वी गति होती है। झिल्ली के आकार, कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, श्रवण, अंतरकोशिकीय कोशिका विभाजन, महत्वपूर्ण कारण, अणुओं का परिवहन, चयनित पारगम, निष्क्रिय परिवहन, ऊर्जा ऊर्जा आवश्यक होती है तथा एटीपी निर्माण नहीं होता और सक्रिय परिवहन में ऊर्जा आवश्यक होती है। और विसरण द्वारा ऊर्जा प्रवाह, परासरण, ध्रुवीय अणु परिवहन, वाहक प्रोटीन आवश्यक, सक्रिय परिवहन पंप, सोडियम पॉजिटिव था के पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, आयन पंप। और सलवाल जीव तरफ झिल्ली रहित के बाहर दृढ़ निर्जीव आवरण आपसी संपर्क बनाए रखने, वृहद अणु के अवरोध प्रदान, शैवाल सेल्यूलोज और मैनोज और CO3, दूसरे पौधों में सेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज और नवपादप सेल वॉल प्राथमिक में वृद्धि क्षमता ज़्यादा होती है और परिपक्वता कम होती है। भीतर द्वितीयक भित्ति निर्माण, मध्य पटलिका, कैल्शियम पैक्टेट के आसपास की सेल पकड़े रहना, सेल वॉल मध्य पटलिका से आड़े तिरछे में स्थित होती है, कोशिका द्रव जोड़ते हैं और अंतः झिल्लिका तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और लाइसोसोम तथा वैक्यूल होता है, अंतर्गत नहीं होते माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका द्रव के चपटे आपस में जुड़े थैलीनुमा युक्त नलिकावत जलिका, राइबोसोम बाहरी सतह पर चिपके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम अनुपस्थित, चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल प्रोटीन संश्लेषण श्रवण में भाग लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SCR प्राणी में लिपिड संश्लेषण स्तर होता है और इस स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। गोल्जी बॉडी पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल होती है। कैमिलो गोल्जी द्वारा 1998 केंद्रक के पास घनी संरचना होती है, बहुत सी चपटी डिस्क या कुंड से मिलकर बनी होता है। घास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर और एक दूसरे से समान ढेर होते हैं जिसे जालिका काय कहते हैं। कुछ पिंड की संख्या अलग होती है जिसे शीर्ष तथा निर्माण करती है, ट्रांस सतह ऐसी होती है तथा कार्य द्रव समिष्ट करना, आंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचना, सेल के बाहर श्रवण संविष्ट द्रव पुटिका रूप से सिरे ट्रांस की ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम द्वारा और ट्रांस से निकले प्रोटीन संश्लेषण से पूर्व दंड में रूपांतरण और ग्लाइसोप्रोटीन, साइक्लोलिपिड और का निर्माण। मुख्य प्रमुख स्थल लाइसोसोम, झिल्ली प्रोटीन पुटिका संरचना, गोल्जिका में संवेष्टन द्वारा एक झिल्ली द्वारा पाचक और हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, अम्लीय वातावरण में सक्रिय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियो एसिड में पाचन सहायक, आत्मा हत्या की थैली। राजधानी झिल्ली द्वारा घिरी जगह होती है, 90% छेद होता है, रस जल अनुपयोगी होता है पदार्थ। एकल झिल्ली टोनोप्लास्ट, आयन टोनोप्लास्ट, राजधानी अमीबा, संकुचनशील राजधानी, आजीव खाद्य राजधानी और खाद्य पदार्थ निकलने के लिए होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जब तक अभिरंजन नहीं होता तब तक दिखाई नहीं देती। प्रत्येक सेल में भिन्न कायिक सक्रियता पर निर्भर तस्तरी नुमा बेलनाकार, लंबाई 1 माइक्रोमीटर, व्यास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, दोहरी झिल्ली युक्त, 2 जलीय कक्ष में विभाजन, वितरी कक्ष घने समांगी पदार्थ से बना होता है। आधात्री और बाह्य कलाएं, बाह्य सतह सीमा कृष्टि आधात्री की तरफ अंतरावलन क्षेत्र बढ़ता है। वायवीय श्वसन संबंध ATP में उत्पादित होता है। सेल का शक्तिग्रह वृत्ताकार DNA, RNA, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण घटक विखंडन द्वारा विभाजित होता है। लवक जो प्लास्टेड हैकल ने दिया था और हैकल ने खोज की थी और पादप कोशिका युग्लिना में आसानी से दिखते हैं। भिन्न वर्णक के कारण पौधे का रंग भिन्न होता है। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, पिगमेंट हरित लवक में पिगमेंट उपस्थित होते हैं। कैरोटीनॉइड
केराटिन तथा जंतुफिल से बना होता है। जंतुफिल पीले रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होते हैं, पर्णरहित होता है। और वर्णिलवक में पिगमेंट उपस्थित होता है। कैरोटीनॉइड तथा क्लोरोफिल होता है। और वर्णिलवक ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं जिसे पिगमेंट अनुपस्थित होता है। कार्य भोजन भोजन स्टोर करना। मंड लवक एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर। प्रोटीन लवक एल्यूग्रोप्लास्ट प्रोटीन प्रोटीन स्टोर करते हैं। ये भी तेल लवक ऑयल स्टोर करते हैं, इलियोप्लास्ट कहते हैं। हरे लवक पत्ती के पर्ण मध्यतक में लेंस आकार के अंडाकार गोलाकार चक्रीय फीते, लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर, 2 से 4 माइक्रोमीटर और 20 से 40 पर्ण मध्यतक सेल कम पारगम्य। क्लेमाइडोमोनास द्विझिल्लिका युक्त भीतरी झिल्ली अंतः झिल्ली से घिरा होता है, घिरा स्थान पीटिका कहते हैं। चट का थैला संरचना थाइलेकॉइड सिक्के का ढेर। अंतःग्रेना थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड को जोड़ती है पीटिका पटलिका। और रिक्त स्थान घेरे रहती है अवकाशिका। बहुत से एंजाइम कार्बो तथा प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक छोटा वृत्ताकार डीएनए राइबोसोम हरित लवक थैलेकॉइड में व्यवस्थित 70 राइबोसोम। हम लोग पढ़ेंगे अब राइबोसोम के बारे में। और जिसे जॉर्ज पेलेट ने 1953 में खोजा था। कणिका में संरचना होते हैं, अन्य प्रोटीन से बने होते हैं। झिल्ली झिल्ली होते हैं। यूकेरियोटिक में 80 एस होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक में 70 एस होते हैं। 50 30 60 40 एस अवसादन गुणांक होता है। आकार घनत्व व्यक्त करता है। साइटोपंजर आवरणहीन होता है। प्रोटीन युक्त तंतुक होते हैं। कोशिका सहारा देता है। गति में सहायक करता है। आवृत्ति बनाए रखना इसका काम है। और पश्चिमाप कशाभिका मिलने और रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली होती है। और झिल्लिका युक्त गति प्रदान करना। कशाभिका प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक में आकार बढ़ाकर संख्या कम और पश्चिमाभ ओनली यूकेरियोटिक में आकार कम संख्या ज़्यादा होती है इनमें। और जीव द्रव झिल्लिका से ढके होते हैं जिसमें कोर अक्ष सूत्र सूक्ष्म नलिका का बना होता है। नौ द्विक आर्य परिधि पर 9+2 प्रणाली होती है। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। केंद्रीय आवरण से जुड़े परिधीय दिक में नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। 9 अरीय सेतु द्वारा जोड़ते हैं। तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर आधारी का तारक केंद्र बेंडल तथा बोवेरी ने इसकी खोज की थी। झिल्लिकाहीन 2 बेलनाकार संरचना होती है। पादप सेल अनुपस्थित होता है। कार सेल डिवीजन अक्रिय परिधीय तथा परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। प्रत्येक बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना। तारक केंद्र 9 समान दूरी पर होते हैं। परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बना होता है। प्रत्येक एक त्रिक होता है, आपस में जुड़े होते हैं। अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का धुरी होते हैं। परिधीय त्रिक अरीय दंड आधारी का तारक केंद्र पश्चिमाभ कशाभिका तर्कुतंतु जंतु सेल में विभाजन करते हैं। और केंद्रक न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ऑर्किड के प्लांट में उसके जड़ से फ्लेमिंग ने केंद्रक का पदार्थ क्षारीय रंग से रंजित क्रोमेटिन और अंतरकाल अवस्था में अधिक फैली प्रोटीन तंत्र की बनी क्रोमेटिन एक या अधिक गोलाकार संरचना केंद्रिक होते हैं। केंद्रिका आवरण दो झिल्ली का बना होता है। 10 से 50 नैनोमीटर का गैप होता है। परिकेंद्रीय अवकाश के और केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के बीच अवरोध होता है। और बाह्य झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जुड़ी। राइबोसोम केंद्रक आवरण में झिल्ली छिद्र और आरएनए प्रोटीन अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। एक सेल एक न्यूक्लियस। केंद्रक द्रव में केंद्रक तथा क्रोमेटिन होता है। गोलाकार केंद्रक होता है। केंद्रिका झिल्ली संरचनाएं होते हैं। द्रव केंद्रक में ऐसे सतत संपर्क में राइबोसोम आरएनए संश्लेषण स्थल। बड़े केंद्रक अधिक प्रोटीन संश्लेषण। क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग तथा न्यूक्लियोसोम का जाल विभाजन। केंद्रक नहीं गुणसूत्र उपस्थित। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन इतर हिस्टोन आरएनए मिलता है। 46 गुणसूत्र 2 मीटर लंबा डीएनए गुणसूत्र में विभाजन होता है तथा प्राथमिक गुणसूत्र संकीर्ण गुणसूत्र बिंदु आकार संरचना काइनेटोकोर और मध्य केंद्र के बीच में होते हैं जैसे मेटासेंट्रिक और उपकेंद्रीय बिंदु से हटकर सबमेट्रिक और अग्रबिंदु अंतःकेंद्रीय शीर्ष पर।
ये मध्य केंद्रीय, अंतः केंद्रीय वगैरह है। और सूत्रकाय छोटी एकल झिल्ली युक्त और एंजाइम उपस्थित होते हैं पादप जंतु दोनों में। पेरोक्सिसोम जंतु H2O2 विषैला होते हैं। ग्लाइकोसोम पादप में होते हैं तथा मेलानिन नहीं है तथा मेनली अंकुरित बीज लिपिड होते हैं। वो है कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंतरावस्था के बारे में। अंतरावस्था जिसे इंटरफेस कहते हैं, विरामावस्था तथा कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है। कोशिका वृद्धि तथा डीएनए प्रतिकृति करती है, जिसमें M G1 तथा S फेज होते हैं। जो S फेज होता है डीएनए निर्माण एवं प्रतिकृति करता है, डीएनए की मात्रा दुगनी करता है। और G1 में ग्रोथ होती है तथा M समसूत्री विभाजन करता है। और कोशिका उपचय सक्रिय होती है, लगातार वृद्धि होती है, डीएनए प्रतिकृति नहीं होती है। और M फेज में कोशिका विभाजन की 4 अवस्था में बांटा गया है। नाटकीय अवस्था, घटकों का पुनर्गठन जनक तथा संतति सेल में समविभाजन, गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। समविभाजन में पहला प्रोफेज पूर्वावस्था, केंद्रक विभाजन का पहला पड़ाव, गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन जिसकी पहचान होती है, गुणसूत्रीय पदार्थ का स्पष्ट होना इसका। और तारक केंद्र कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। महत्वपूर्ण घटना, गुणसूत्रीय पदार्थ गुणसूत्र बन जाता है और तारक का विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं, जिन्हें तारक क्या कहते हैं। पूर्वावस्था में गोल्जिका, अंतरा जालिका, केंद्रिका तथा केंद्रक आवरण नहीं दिखता है। मेटाफेज में केंद्रक आवरण का विघटन होता है। गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं तथा गुणसूत्र संघनन पूर्ण रूप से होता है और सूक्ष्म दर्शी से देखा जा सकता है। गुणसूत्र का अध्ययन सरल होता है और अर्धगुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु होता है। ये काइनेटोकोर है और तंत्र जुड़ने में सहायता करता है काइनेटोकोर। और मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्यरेखा पर आ जाते हैं तथा गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाता है। मध्यावस्था पट्टिका में विशेषता है तंतु काइनेटोकोर गुणसूत्र मध्य में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। एनाफेज जिसे पश्चावस्था कहते हैं। मध्यावस्था पट्टिका के गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। संतति गुणसूत्र कहते हैं। विपरीत ध्रुव की ओर चले जाना और गुणसूत्र बिंदु का ध्रुव की ओर जाना। इसकी विशेषताएं, गुणसूत्र बिंदु विखंडन, गुणसूत्र अलग होना, विपरीत ध्रुवों की ओर जाना। और हम लोग अब जानेंगे लिप्टोटीन, जाइगोटीन और पैक्टीन, डिप्लोटीन तथा डाइकाइनेसिस क्या होता है। पहले स्टार्ट करेंगे इनका निमोनिक्स है। एक लता जरा पानी दे दो, इसलिए आप लोग देख सकते हैं। और लिप्टोटीन जानेंगे। गुणसूत्र इस पर दिखने लगता है। गुणसूत्र का संघनन पूरी तरह से होता है, अवस्था के दौरान जारी रहता है। जाइगोटीन में गुणसूत्र का आपस में युग्मन हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये सूत्र युग्मन कहते हैं। इस प्रकार के युग्मन को समझाते गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र संयुग्मन के साथ जटिल संरचनाएं बनाते हैं जिसे सिनेप्टो नेवल सम्मिश्र कहते हैं। और एक जोड़ी समझाते गुणसूत्र युगली चतुष्टक होता है। और पैक्टीन में पूर्व स्थित दोनों अवस्थाएं इससे कम समय की होती हैं। युगली में 4 अर्धगुणसूत्र अधिक होते हैं, इस पर दिखाई देने लगते हैं। पुनर्योगन ग्रंथियां दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। विनिमय अर्धगुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम रिकॉम्बिनेज होता है। डाइप्लोटीन सिनेप्टोनेवल सम्मिश्र का विघटन विनिमय बिंदु एक्स के आकार की संरचना का काइजमेटा कहते हैं जिसे। और डाइकाइनेसिस में काइजमेटा का उपांत्य भवन होता है। काइजमेटा का अंत गुणसूत्र संघनन तर्कोतंत्र गुणसूत्र को अलग करने में सहयोग अंत तक केंद्रिका अदरस केंद्रक आवरण झिल्ली का विघटन मध्यावस्था की ओर पारगम होते हैं। चैप्टर हमारा शरीर द्रव परिसंचरण, कुछ चैप्टर्स में मैंने छोड़ दिए हैं जो कि हमारा शॉर्ट नोट नहीं तैयार था। जब तैयार होंगे मैं आपको दे दूंगा उसके शॉर्ट नोट्स पक्का। और श्वसन द्रव एवं परिसंचरण देखेंगे हम लोग अभी, जिसमें लसिका तत्व का परिवहन करते हुए रुधिर उत्तक होता है। द्रव आधात्री प्लाज्मा होता है तथा अन्य संगठित संरचना प्लाज्मा हरा पीला। रक्त के आयतन का 55% होता है और प्रद्रव्य में 90 से 92% जल होता है। 6 से 8 प्रोटीन होता है। फाइब्रिन तथा ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन में प्लाज्मा उपस्थित होता है। फाइब्रिनोजन में रक्त थक्का होता है। ग्लोबुलिन में प्रतिरक्षा तंत्र। एल्ब्यूमिन में परासरण नहीं संतुलन में प्लाज्मा में Na+ तथा C कैल्शियम ++ और मैग्नीशियम तथा SiO3Cl ग्लूकोज अमीनो एसिड। लिपिड भी होता है। सीरम बिना थक्का कारक का RBC WBC प्लेटलेट्स रक्त के 45% भाग होते हैं। एरिथ्रोसाइट अन्य सेल के संरक्षण
संरक्षण के अन्य सेल से संख्या में अधिक होती है। 50 से 55 लाख प्रतिघन होती है। 5 से 55 मिलियन होती है। वयस्क में आरबीसी अस्थि मध्य में पाई जाती है। रुधिरधार की आरबीसी केंद्रक नहीं होता है तथा उभयतल होती है। लाल हीमोग्लोबिन के कारण होती है। 100 मनुष्य में 100 ml में 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है तथा औसत में 120 दिन तथा विनाश प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं जिसे। ल्यूकोसाइट हीमोग्लोबिन नहीं होता। केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी से कम होते हैं। 6 से 8,000 प्रतिघन होते हैं। 2 श्रेणी में होते हैं, कड़िकाणु अकर्ण सेल और मॉर्फिल तथा आयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल और आइसिनोफिल, बेसोफिल तथा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल 60 से 65% होते हैं। बेसोफिल 0.5 से 1% होते हैं तथा न्यूट्रोफिल, मीजोसाइट, मोनोसाइट भक्षण सेल होती हैं। बेसोफिल तथा हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन हेपेरिन का श्रवण करते हैं। शोधकारी सम्मिलित होते हैं तथा आइसोफिल 2 से 3% होता है। संक्रमण से बचाव करता है। एलर्जी प्रतिक्रिया में होता है। और लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है। बी व टी शरीर की प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में देखें। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट मेगाकैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनती हैं। 1 से 5 और 1.5 से 3.5 लाख प्रतिघन होती हैं। रुधिर थक्का दबाने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स कम स्कंदन विकृति और अधिक रक्त स्त्राव होता है इसमें। आरएच समूह 80% में आरएच एंटीजन रोजेस बंदर में के एंटीजन से ऐसा आरएच रहित मिलाया जाता है तो आर के प्रति प्रतिरक्षा बनता है। आरएच अयोग्यता गर्भवती बच्चों के बीच होता है। इरिथ्रोलास्टिस और फैलेसिस लसिका रक्त रंगहीन द्रव तथा विशिष्ट लिम्फोसाइट शरीर के अनुक्रिया के लिए पोषण पदार्थ हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। आंत लैक्टियल वसा लैक्टियल द्वारा लसिका द्वारा अवशोषण होता है। परसंचरण पथ आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में हृदय द्वारा रक्त वाहिका में कोटर देह गुहा बंद परिसंचरण तंत्र एनिल्डा कशेरुक में हृदय में रक्त प्रवाह रक्तवाहिनी में लाभदायक परिसंचरण रक्त प्रवाह आसानी से नियमित। महिला में 2 कच्ची 1 आलिंद देह निलय मछली में और उभयचर सरीसृप में 3 कच्च होते हैं। 2 आलिंद देह निलय मगरमच्छ में तथा स्तनधारी तथा पक्षी में 4 कच्च 2 आलिंद 2 नील 1 परिसंचरण तंत्र मछली में होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र उभयचर सरीसृप पक्षी स्तनधारी सब में होता है। मानव परिसंचरण तंत्र हमारा होता है जो रक्तवाहिनी तंत्र तथा पेशी हृदय बंद रक्त वाहिनी रक्त तरल हृदय मेसोदर्म से उत्पत्ति होती है। फेफड़ों के मध्य होता है। वक्ष में होता है। लेफ्ट साइड झुका होता है। दोहरी भित्ति झिल्ली में थैली हृदय आवरणी द्रव आंतरिक आलिंद पट होता है। दाएं बाएं आलिंद को अलग दाएं आलिंद तथा दाएं निलय पर वल्व होते हैं और जिसे ट्राइक स्पीड वॉल कहते हैं। और बाएं आलिंद में बाएं निलय द्विवल्नी कपाट होता है और फुफ्फुस धमनी निकास अर्धचंद्राकार द्वार द्वारा होता है। पेशी से बना होता है। निलय भित्ति आलिंद भित्ति से मोटी होते हैं। नोडल होता है। हृदय पेशी न्यास एकल धब्बा आरे के ऊपरी कोने पर सिरा आलिंद पर दूसरा आरे के नीचे आलिंद निलय पर नोडल आलिंद नीलमंडल नोडल तक बिना बाह्य के प्रेरणा के करते हैं तथा संयोजनशील होते हैं। सिरा आलिंद पर अधिक क्रिया विभव पैदा करता है। एक मिनट में 70-75 दर विभव होता है। हृदय लयनात्मक संकुचन गति प्रेरक होता है। हृदय चक्र देखेंगे। अनुशीतलन में त्रिवल्नी द्वार कपाट खुलते हैं। रक्त फुफ्फुस महाशिरा से बाएं आलिंद से लेफ्ट से निलय में जाता है। लेफ्ट से राइट निलय में और चंद्र कपाटिका बंद सिरा आलिंद के पर्व में क्रिया विभव दोनों आलिंद प्रकुंचन निलय में 30% रक्त प्रवाह ज़्यादा होता है और हिज बंडल निलयी पेशी न्यास और निलय पेशी कुंचन होता है। इसमें निलय प्रकुंचन निलयी दाब को बढ़ाता है। त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाते हैं।
एक चक्र का समय निलय 17 ml। रक्त पंप प्रवाह आयतन लंबी त्रिवलनी द्विवलनी के बंद होने से डब अर्धचंद्राकार बंद होने पर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय धड़कन नयन वाली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विद्युत हृदय लेख 3 विद्युत लीड पी तरंग आलिंद का उद्दीपन दोनों आलिंद संकुचन और क्यू सम्मिश्र निलय अग्रवण निलय संकुचन शुरू हो जाता है। क्यू तरंग तुरंत बाद प्रकुंचन की शुरुआत होती है। टी तरंग निलय का उत्तेजन सामान्य करते हैं। टी तरंग अंतः प्रकुंचन समाप्त हो जाता है। क्यू गिनना और स्पंदन दर होता है। और द्विसंचरण धमनी सिरा की 3 परतें होती हैं, अंतस्तर कंचुक और सल की अंतराच्छादित और मध्य कुंचन चिकनी पेशी एवं लचीले रेशे युक्त दाहिने नीले द्वारा पंप फुफ्फुसी धमनी बाएं नीले से महाधमनी ऑक्सी रहित फेफड़े में O2 युक्त फुफ्फुस सिरा बाएं आलिंद में तथा ओटोजनित से महाधमनी से धमनी से केशिका से उत्तक से O2 रहित से धरी सिरा से महाशिरा से दाएं आलिंद से क्रमबद्ध परिसंचरण होता है। और पोषण पदार्थ O2 जरूरी पदार्थ उत्तक हानिकारक पदार्थ उत्तक से दूर होते हैं। अनूठी संवहन संबंधिता आहार यकृत के बीच यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रक्त क्रमबद्ध द्वारा आंत यकृत में होता है। हृदय परिसंचरण तंत्र रक्त द्वारा पेशी न्यास तक पेशियों तक द्वारा नियमित हृदय का पेशीजनक मेडुला तंत्रिका केंद्र होता है। हृदय क्रिया नियमन करता है। अनुक्रिया तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन निलयी संकुचन सुदृढ़ और हृदय निकास बढ़ता है। अधिवरक अवस्था का हार्मोन निकास बढ़ता है। उच्च रक्त तनाव रक्त सामान्य से अधिक होता है 120/80 और 120 mm Hg प्रकुंचन 8 mm Hg और शीतलन रक्त 140 और 90 अगर है तो तनावग्रस्त है आदमी और मस्तिष्क वक्र तथा प्रभावित है। और हृदय धमनी रोग CAD और एरिथ्रोकार्डीय रूप से एथीरोकार्डिक रूप से संगर्भित और रक्त पूर्ति करने वाली वाहिनी धमनी में कैल्शियम तथा वसा होती है। रेखीय उत्तक जमा होने से धमनी अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। हृदयशूल एजाइना पेक्टोरिस तथा हृदय पेशी में पर्याप्त O2 नहीं होती तब सीने में दर्द तथा रक्त बहाव प्रभावित होने से रक्तपात संकुलित तथा अनुपात फुफ्फुस संकुलना तथा लक्षण होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन इसको पढ़ेंगे हम लोग। उत्सर्जन N2 अपशिष्ट द्वारा होता है। नाइट्रोजन यूरिया से यूरिक एसिड अमोनिया सर्वाधिक अवश्य होता है। अस्थिल मछली में उभयचर तथा जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी होते हैं और मछली क्लोम से वृक्क अहम नहीं होता है। और ऐसे अमोनिया उत्सर्जी स्थानीय वसा में अनुकूल रहने हेतु यूरिक उत्सर्जन एवं स्तनधारी उभयचर मछली या अमोनिया यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित होते हैं। यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। वृक्क द्वारा निस्पंदन उत्सर्जन होता है। यूरिक एसिड सरीसृप तथा पक्षी घोंघा कीट गोलिका या पेस्ट रूप में कोशिका में सरल नलिकाकार कशेरुक की जटिल नलिकाकार वृक्क अधिवृक्क ज्वाला सेल तथा प्लेटिहेल्मिन्थीज रोट्रिफर एनिलिड स्फेनलोकॉर्डेट और उत्सर्जी संरचना के रूप में अधिवृक्क आयन द्रव परिसंचरण नियमन से संबंधित केंचुए एनिलिड तथा नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क से N2 उत्सर्जन में हेल्प होती है। और तिलट्टों में अनेक कीटों में उत्सर्जन मेलविगिन नलिकाओं द्वारा होता है। नाइट्रोजन उत्सर्जन परिसंचरण निर्माण तथा झींगा में क्रस्टेशियाई तथा संगिका का हरित ग्रंथि उत्सर्जन होता है। एक श्रोणी वर्ग मूत्र नलिका मूत्राशय मूत्र मार्ग का बना होता है। सेम के बीजाकार गहरे भूरे रंग के अंतिम बच्ची और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा के आंतरिक पृष्ठ पर लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, भार 120 से 170 ग्राम होता है। और फाइलम भीतरी सतह पर
पादन में भीतरी सतह पर खांच होती है। मूत्रवाहिनी, रक्त नलिका और तंत्रिका प्रवेश, भीतरी कीपाकार रचना, प्रक्षेप तथा चषक होती है। बाहर दृढ़ संपूर्ण दो भाग, बाहरी वल्कुट तथा भीतरी मध्यांश। मध्यांश मध्य शंक्वाकार पिरामिड में बटा होता है। चषक में फैले मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ, वर्तनी स्तंभ और वृक्क में 10 लाख जटिल नलिकाकार वृक्काणु, दो भाग गुच्छ, वृक्क नलिका, वृक्कीय धमनी, अविवाहित धमनी का गुच्छ, ग्लोमेरुला सप्ताही धमनिका द्वारा ले जाया जाता है। वृक्क नलिका झिल्ली युक्त प्लायोनोमा और वोमेन संपुट और गुच्छ वोमेन संपुट मेलिपिगी काय तथा वृक्क कणिका वोमेन संपुट कुंडलित समीपस्थ नलिका से प्रारंभ होकर वृक्काणु में जाता है। में हेयरपिन तथा आकार का होता है जिसे हैनले लूप कहते हैं और आरोही तथा अवरोही भुजा होती है, अधिकुंडलित होती है नलिका और दूरस्थ संवरित नलिका संग्रहित नलिका में ओपन होती है तथा मध्यांश पिरामिड में जाती है जिसे वृक्कीय श्रेणी में होता है। वल्कुट भाग में वृक्क कणिका संवरित नलिका, दूरस्थ संवरित नलिका, हेनले लूप मध्यांश में वल्कुटी वृक्क तथा हेनले लूप छोटे मध्यांश में कम धसे होता है। सानिध्य मध्यांश वृक्काणु हेनले लूप मध्यांश में धसे होते हैं। अपाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर होता है तथा केशिका का जाल बनाता है। सूक्ष्म नलिका योगाकार की होती है तथा वासा रक्टा। मूत्र निर्माण, गुच्छी निस्यंदन तथा पुनः अवशोषण। प्रथम चरण कोशिका से गुच्छ द्वारा रक्त निस्यंदन और वृक्क 1100 से 1200 ml प्रति मिनट होता है। हृदय के रक्त का 1/5 भाग गुच्छ केशिका, रक्तदाब, रुधिर उपरंत निस्यंदन 3 परतें होती हैं। पदाणु और पोडोसाइट जिसे कहते हैं और छोटे अवकाश बीच में निस्पंदन खांच छिद्र तथा रुधिर प्लाज्मा प्रोटीन छोड़कर शेष भाग संपुट की गुहा में अपरा निस्यंदन गुज्जी निस्यंदन प्रति मिनट निस्पंदित मात्रा में। स्वस्थ मनुष्य में 125 ml प्रति मिनट 180 लीटर प्रतिदिन और निस्यंद वृक्क द्वारा क्रियाविधि है। 99% निस्पंद वृक्क द्वारा पुनः अवशोषण, वृक्कीय नलिका का उपकला सेल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ इत्यादि का पुनः अवशोषण। मूत्र नलिका मूत्र निर्माण में तथा H+ K+ अमोनिया का स्त्रवण, नलिका स्त्रवण मुख्य चरण। शरीर तरल अम्ल क्षार संतुलन। समीपस्थ संवहनी नलिका सघन घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती है। पूरा अवशोषण की सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। 70 से 80% विद्युत अपघट्य जल का पुनः अवशोषण इसी में करते हैं। तरल में pH अपनी संतुलन में होता है। H+ अमोनिया तथा K+ निस्पंद तथा SCO3- का पुनः अवशोषण होता है। हेनले लूप आरोही भुजा न्यूनतम पुनः अवशोषण मध्यांश में अंतराकाशीय तरल का नियमन होता है। अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम होते हैं। वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रिय या धीरे धीरे पारगम होती है। नीचे जाते निस्यंद को सांद्र तथा अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम वैद्युत अपघट्य अवशोषण सक्रिय तथा निष्क्रिय और सांद्र निस्यंद ऊपर मध्यांश तरल में निस्पंद तड़ और DCT और सोडियम जल का पुनः अवशोषण। सोडियम तथा पोटेशियम का संतुलन। pH के लिए बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण। H+ K+ NH3 का स्त्रवण। संग्रह नलिका वृक्क वल्कुट से मध्यांश जल इस भाग में अवशोषित होता है। यूरिया का वृक्क मध्यांश pH का निर्माण H+ K- आयन के चयनात्मक स्त्रवण द्वारा आयन संतुलन। मूत्र का उत्पादन हेनले लूप वासा रक्टा मुख्य। निस्पंद का विपरीत दिशा में प्रवाह, प्रतिधारा उत्पन्न, परासरण बाहर भीतर वल्कुट 300 और आंतरिक मध्यांश में 1200 और NaCl तथा यूरिया के कारण हेनले लूप की अवरोही तथा अवरोही के साथ विनिमय NaCl तथा अंतराकाश वासा रक्टा की अवरोही द्वारा लौटाया जाता है। हाइपोथैलेमस का हार्मोन मूत्र द्वारा जल का ह्रास ग्रहिका सक्रिय होता है। हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस, वैसोप्रेसिन तथा ADH का पुनः अवशोषण, शरीर तरल आयतन ग्रहिका निष्क्रिय तथा मूत्रलता रोकता है। पुनः भरण के लिए ADH का निरोध करता है। रक्तदाब बढ़ता है तथा कुछ प्रवाह बढ़ता है। GFR बढ़ता है।
जेजीए जटिल नियमनकारी तथा जीएफआर जेसी सेल जेजी सेल सक्रिय तथा रेनिन मुक्त होता है। एजियोसिनोजन तथा एंजियोपोर्सिन और एंजियोटेंसिन सेकंड वाई का संकीर्णक जीएफआर बढ़ता है तथा एल्डोस्टेरोन का स्रावण होता है। सोडियम तथा जल का पुनः शोषण होता है। रक्तदाब जीएफआर में वृद्धि होती है। रेनिन एंजियो जीएफआर में वृद्धि होती है। रेनिन एंजियोटेनिन तथा आलिंद में अधिक रुधिर बहाव आलिंद नेट्रिपेरिक कारक और एएनएफ वाई का विफारण और रक्तदाब कम होता है, जिसे एएनएफ रेनिन एंजियोटेंसिन पर नियंत्रक होता है। वक्र द्वारा मूत्राशय में ऐच्छिक संकेत तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय वित्त आवेग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मूत्राशय की चिकनी पेशी मूत्राशयी अवरोधनी शिथिलन मूत्र का उत्सर्जन तथा संपन्न करने वाली मूत्रण प्रतिवृत्ति 1 से 1.5 लाख मूत्र उत्सर्जन जलीय तरल और हल्का पीला अम्लीय पीएच 6 होता है इसका और 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जन होता है। वृक्क के उपापचयी विकार कुंजक्रिया रोग निदान ग्लूकोज की उपस्थित होती है और कीटोन काय में उपस्थित मधुमेह के लक्षण और फुफ्फुस यकृत त्वचा द्वारा उत्सर्जन और CO2 20 और जल पर्याप्त मात्रा का निष्कासन यकृत पित्त बिलिरुबिन तथा कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन विटामिन त्वचा में संवेद ग्रंथियां तेल ग्रंथियां का स्रावण पसीना संवेद ग्रंथि पदार्थ के उत्सर्जन में सहायक तेल ग्रंथि स्टेरोल हाइड्रोकार्बन मोम तथा सुरक्षात्मक तेली त्वचा कवच। वृक्क विकृतियां कुछ क्रिया यूरिक एकत्र यूरीमिया वृक्क पात के लिए उत्तरदायी मरीज में यूरिया का निष्कासन तथा हीमोडायलिसिस तथा रेखीय की धमनी से रक्त में से हिपेरिन थक्का से अपोहनकारी कृत्रिम वृक्क कुंडलित सेफोफेन एस द्रव से घिरी होती है। नाइट्रोजन को छोड़कर प्लाज्मा में समान सेफेफेन झिल्ली अपोहन द्रव के अणु आवागमन एंटोप्सिस अनुपस्थित होता है। बाहर की ओर गमन रक्त शुद्ध में हिपेरिन डालकर वापस से रोगी को शरीर में क्रियाहीनता दूर करने के लिए वृक्क प्रत्यारोपण निकट संबंधी का यूज होता है। रेनिल तथा कलाई वृक्क की पथरी तथा ऑक्सलेट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता। नेक्स्ट हमारा गमन एवं संचलन, जिसका हम लोग शॉर्ट नोट से देखेंगे। सेल 3 प्रकार की गति अमीबीय पश्चमावी तथा पेशीय पश्चमाव कशाभिका सेल मेम्ब्रेन की अपवृद्धि कशाभिका गति और शुक्राणु तैरने में तथा स्पंज जल में संचरण बनाती यूग्लिना में चलन सहायक महाभक्षाणु श्वेताणु तथा अमीबीय गति और कंसिका कंकाल तंतु सूक्ष्म तंतु अमीबीय गति तथा और मादा में डिंब परिवहन पश्चमाभ से 5 जबड़े जीव के लिए पेशीय गति चलन पेशीय कंकाल तंत्रिका तंत्र द्वारा और पेशी मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। उत्तक अध्ययन स्तर से उत्पन्न 40 से 50% हिस्सा पेशी उत्तेजनशील संकुचनशील प्रसार्य तथा प्रत्यास्था स्थापन रंग रूप 3 प्रकार की पेशी कंकाल अंतरंग हृदय कंकाल पेशी शरीर कंकाल अवयव के पास सूक्ष्मदर्शी द्वारा धारियां रेखीय पेशी ऐच्छिक नियंत्रण तंत्रिका द्वारा ऐच्छिक पेशी चलन शरीर मुद्रा बदलने में सहायक अंतरंग पेशी आहार नाल जनन मार्ग की भित्ति में आरेखीय व चिकनी पेशी तंत्रिका तंत्र एवं ऐच्छिक नियंत्रण अनुपस्थित और अनैच्छिक पेशी पाचन द्वारा भोजन जनन द्वारा युग्मक अभिगमन में सहायक। हृदय की पेशी शाश्वत रचना में एकत्र रेखीय अनैच्छिक तथा तंत्रिका तंत्र नियंत्रण नहीं होता है। इसमें कंकाली पेशी बंडल पुलिकाओं से बनी होती है। कैलोजन संयोजी उत्तक से घिरे संपड़ पेशी बंडल में पेशी रेशे प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित साइकोलेमा और पेशी रेखा
पेशी रेखा संकोचिका, पेशी द्रव कई केंद्रक, पेशी द्रव जालिका, कैल्शियम आयन भंडार, पेशी रेशा, समांतर तंतुओं तथा समांतर तंतुओं पेशी तंतु की उपस्थित और गहरे हल्के हल्के पट्टे और रेखित रूप एक्टिन माइटसिन के कारण एक्टिन हरे बैंड एक या समदैशिक बैंड और गहरे बैंड ए या विषमदैशिक बैंड और मायोसिन एक्टिन पतले आई बैंड द्विभाजित करने वाली प्रत्यास्था रेखा पहले तंतु जड़ रेखा से ए बैंड के मोटे तंतु एम रेखा से जुड़ते हैं। पेशी ए व आई एकांतर क्रम में जड़ रेखा के बीच साइकोमियर और मोटे तंतु का केंद्रीय भाग पतले तंतु से छादित नहीं होता है तथा अच्छेद कहलाता है। एक्टिन तंतु दो एफ एक्टिनों का बना होता है, फैक्टिन और एफ एक्टिन दो जी इकाई का बहुलक होता है। ट्रेपोमाइसिन दो तंतु एफ एक्टिन से लंबवत होता है। ट्रेपोनिन तंतु ट्रेपोमाइसिन पर पाई जाती है। ट्रेपोनिन एक्टिन तंतु को ढक के रखती है। मायोसिन तंतु बहुलक प्रोटीन मायोसिन तथा मोटा तंतु दो भाग छोटी भुजा गोलाकार सिर तथा पुच्छ सिर भारी मैरा मायोसिन तथा पुच्छ हल्का मैरा मायोसिन एटीपी बंधन एक्टिन के लिए सक्रिय होता है। सर्पितंतु सिद्धांत में समझते हैं और पेशी रेशे का संकुचन और पतले तंतु का मोटे तंतु पर सरकना और केंद्रीय तंत्रिका का संकुचन शुरू हो जाता है। प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक इकाई का गठन प्रेरक अंत पट्टिका तंत्रिका संचारी मुक्त और साइकोलेमा में क्रिया विभव और पेशी रेशों पर फैलते हैं तथा साइकोडर्मा में कैल्शियम प्लस आयन होता है। ये हमारा डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट है, जड़ रेखा ए रेखा एच बैंड वगैरह वगैरह। लीजिए पहले हमारा डायग्राम देखेंगे। इसमें ये देखिए, इसमें कौन सी हड्डी कहाँ से और किसका नाम क्या है देख लीजिए। ये पैराइटल अस्थि, टेम्पोरल अस्थि, ऑक्सीपिटल कोडायल और स्फिनाइड तथा एथमोइड, लैक्रिमल, नेथाइल, जाइगोमैटिक, मैग्जिला, मेडिवल, हॉयल, फ्रंटल हम लोग पढ़ेंगे। कंकाल और अस्थि उपास्थि के संयोजी ऊतक कोड्रोटिन उपस्थित मैट्रिक्स को अन्यास और अच्छी उभानतीय कंकाल 80 अस्थियां होती हैं जिसमें, और मुख्य अक्ष पर विपरीत करोटी मेरुदंड उपास्थि पसलियां करोटी 2 समुच्च कपाली तथा अन्य योग 22 कपाली अस्थि 8 और मस्तिष्क का बाह्य आवरण अन्य 4 कंकाली अवयव कैरोटी के समान का भाग हाइड योगाकार तम मुख गुहा के नीचे मध्यकर्ण 3 अस्थि मैग्जिल मेलियस इनकस स्टेपीज कर्णस्थियां और कपाल कशेरुक दंड से संधियोजन कशेरुक दंड पृष्ठभाग में 26 इकाइयां कशेरुक कपाल आधार से जड़ का मुख्य ढांचा कशेरुक के बीच खोखला तथा मेरुदंड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस अनुकपाल अस्थिकंद में संयोजक तथा ग्रीवा सातोच्य वक्षीय 12 कटि 5 त्रिक सक्रिम और 1 होती है, आंतरिक 1 होती है, ग्रीवा सब में 7 होती है। कशेरुक दंड मेरुरज्जा के रक्षा सिर का आधार और पसली पीठ के पेशी संधि रक्त संधि स्थल का निर्माण और उस्ते वृक्ष की मध्य आधार रेखा पर चपटी स्थित होती है। ये हमारा एक और डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं, जैसा कि ये देखिए, और इसमें कौन सी अस्थि है, ये वास्तविक पसलियाँ, कूट पसलियाँ, प्लावी पसलियाँ ये, और 7 12 5 5 से 1 4 से 1 वो बचपन की है, और उरस्थी पसलियाँ कशेरुक। और ये देखते हैं हम लोग आगे का जो लिखा है, पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं, एक पतली चपटी अस्थि होती है पृष्ठ में, और पृष्ठ में कशेरुक आधार में उरस्थी से जुड़ी होती है। पृष्ठ पर दो संधियोजन सतह होती हैं जिसे द्विस्थितिक कहते हैं। प्रथम 7 वास्तविक पसलियां पृष्ठ में वक्षीय कशेरुक आधारीय कछाब उपस्थित 8 9 10 उरस्थी में संयोजित नहीं होती। कछाब उपस्थित और 7 पसलियों से जुड़ती हैं।
वर्टिब्रो कॉलम पसलियाँ, और 11-12 आधार से जुड़ी नहीं होती हैं। और फ्लावी पसलियाँ कहलाती पसली पंजर बच्चे का शेरुक पसली और अस्थि शामिल होता है। पाद के अस्थि मेखला उपांगी कंकाल, पाद में 30 अस्थियां, अग्रपाद ह्यूमरस रेडियस अल्ना कॉर्पस मेटाकॉर्पस, और कलाई की 8 होती हैं, हथेली में 5 होती है। फीमर टॉर्सल टखने की अस्थि 7, मेटा टॉर्सल 5, फेलेंजेस और पटेला घुटने को अधर की ओर से ढकती। अंश श्रोणी मेखला अच्छी कंकाल, अग्रपक्ष पाद के बीच संधि संयोजन मेखला 2 भाग होते हैं। अंश मेखला प्रत्येक में क्लेविकल और स्केल्यूला, और वक्ष के पृष्ठ में 2 से 7 पसलियाँ होती हैं। के बीच की अस्थि पक्ष भाग के उभार एक्रोमिन तथा क्लेविकल संधि संयोजन करती है। एक्रोमिन के नीचे गलीनाइड गुहा होती है जिसे ह्यूमरस शीर्ष के साथ संयोजन तथा क्लेविकल लंबी पतली अस्थि होती है जो 2 वक्र होते हैं। जत्रुक तथा श्रोणी मेखला 2 श्रोणी अस्थि के 3 अस्थि का संलयन होता है। एलियम तथा एस्चियम तथा प्यूबिस संयोजन स्थल पर एसिटोबलम तथा उरु अस्थि संधि संयोजन अधर भाग में प्यूबिस तथा संलयन तथा श्रोणी मेखला के भाग होते हैं। रेशा और उपस्थि होती है, और संधियाँ जोड़े होते हैं। अस्थि उपस्थि के बीच संधि स्थल जोड़ों द्वारा गति पेशी जनित बल और आलम्ब का कार्य करते हैं। गति विभिन्न कारक निर्भरता के कारण जोड़ों के 3 रूप रेसी उपास्थि तथा साइनोवियल रेसी युक्त गति। इसमें कपाल की चपटी अस्थि उपास्थि युक्त जोड़, अस्थियां उपास्थि से जुड़ी कशेरुक दंड से निकटती और कशेरुक दंड के बीच जोड़े सीमित गति होने देते हैं। साइनोवियल तथा 2 अस्थि के बीच तरल से साइनोवियल गुहा पर्याप्त गति संभव चलन तथा गति। कंदुक खिला ह्यूमरस तथा अंश मेखला कब्जा संधि घुटना में होती है, और धुराग संधि पाइवस तथा एटलस अक्ष विसर्पी संधि। ग्लाइटिन संधि कार्पल सैंडल जोड़ अंगूठे के कार्पल तथा मेटाकार्पल के बीच। मायास्थीना अर्थात ग्रेविस और स्वप्रतिरक्षा विकार तंत्रिका संधि प्रभावित कमजोर कंकाली पेशी का पक्षाघात तथा मस्कुलर डायस्ट्रोफलाई विकार के कंकाल पेशी अनुक्रमित अपघसन और आपातकालीन शरीर में कैल्शियम की कमी, पेशी में ऐंठन, संधिशोध, जोड़ों की संधि, अस्थि शिथिलता, उम्र संबंधित विकार तथा अस्थि पदार्थ में कमी, अस्थि अंग संभावना अथवा एस्ट्रोजन की कमी होती है तथा गौड़ जोड़ों में यूरिक एसिड कंठ जमा तथा जोड़ों की शोथ होती है। नेक्स्ट हमारा तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें तंत्रिकी तंत्रिका सल का बना होता है। उद्दीपन पहचान संचरण निम्न से अकशेरुकी तंत्रिकी संगठन सरल हाइड्रा एग्जाम्पल इसका कीट तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित गुच्छिका तंत्रिकी उत्तक का बना होता है। कशेरुक अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र मानव तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं, केंद्रीय तथा परिधीय। मस्तिष्क मेरुरज्जु शामिल सूचना का संसाधन और नियंत्रण। मस्तिष्क परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी परिधीय तंत्रिका 2 प्रकार की संवेदी अभिवाही चालक प्रेरक तथा या अपवाही संवेदी उद्दीपक और उत्तक अंग से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र चालक से उद्दीपकों तथा परिधीय 2 भाग में होता है। कपी तंत्रिका तथा तंत्रिका, कपी तंत्रिका और उद्दीपक। केंद्रीय तंत्रिका ऐच्छिक चिकनी पेशी तक। स्वायत्त तंत्रिका 2 भाग, अनुकंपी परानुकंपी। अंतरंग तंत्रिका परिधीय और तंत्रिका का भाग होता है। तंतु गुच्छिका जालिकाएं केंद्रीय तंत्रिका से आवेग अंतरंग तक, केंद्रीय तंत्रिका तक। न्यूरॉन सूक्ष्मदर्शी 3 भाग, सेलकाय दुम्राक्ष तंत्रिकाक्ष और केंद्रीय और केशिका द्रव्य कोशिकांग, दानेदार अंगक नेसल ग्रंथ्युल और छोटे तंतु प्रवर्धक से विभाजन नीसेल ग्राम्यूल तथा दुम्राक्ष कहते हैं। तंतु उद्दीपन सेल काय की ओर होता है। तंत्रिका सेल तंत्रिका दूरस्थ भाग में शामिल होती है और अंतिम छोर इसका लड़ीनुमा रचना सिनेप्सिल नोब सिनेप्टिड पुटिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र इसमें दुम्राक्ष नीसेल तथा केशिका का केंद्रक, स्वान तंत्रिकाक्ष, माइलिन आवरण, रेनिन नोड तंत्रिकाक्ष, सिरा
सिनेप्टिस पुट्टिका। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर तंत्र की आवेग कोशिका काय तथा दूर सिनेप्स तंत्र की पेशी संधि पर पहुंचाते न्यूरॉन। 3 समूह बहुध्रुवी एक तंत्रिकाक्ष या 2 अधिक दुम्राक्ष युक्त प्रमस्तिष्क वलकुट में द्विध्रुवी एक तंत्रिकाक्ष तथा एक दुम्राक्ष दृष्टिपटल में तंत्रिकाक्ष। 2 प्रकार के आच्छादहीन श्वान सेल से ढके होते तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण के बीच अंतराल रेनवियर के नोड। मेरुवियल तंत्रिका में आच्छाद श्वान सेल से घिरे एक्सॉन में चारों ओर माइलिन आवरण अनुपस्थित होता है। शायद कायिक तंत्रिका में उद्दीपनशील सेल झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में विभिन्न आयन और तंत्रिका झिल्ली पर चयनात्मक परागण न्यूरॉन आवेग संचरण अनुपस्थित होता है। तंत्रिका संचरण सिनेप्सिस पूर्व सिनेप्सिस न्यूरॉन पश्च सिनेप्सिस न्यूरॉन सिनेप्सिस द्वारा विभक्त या नहीं भी हो सकता है। 2 प्रकार की विद्युत तथा रासायनिक होते हैं। पूर्ण पश्च सिनेप्सिस न्यूरॉन की झिल्ली में समीप न्यूरॉन से विद्युत प्रवाह सिनेप्सिस द्वारा होता है। विद्युत सिनेप्सिस आवेग संचरण तंत्र की आवेग के समान होता है। विद्युत सिनेप्सिस संचरण अति तीव्र तथा विध्रुवी सिनेप्सिस कम होता है। रासायनिक सिनेप्स पूर्व पश्च सिनेप्स न्यूरॉन झिल्ली के बीच दरार सिनेप्सिस दरार कहलाती है। आवेग संचरण न्यूरोट्रांसमीटर सम्मिलित होते हैं तथा तंत्रिकाक्ष छोर पर तंत्रिका संचारी अणु से भरे आवेग तंत्रिका छोर पर सिनेप्टिक पुटिका गति प्लाज्मा झिल्ली के से जुड़कर सिनेप्टिक दरार बनाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका और केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग आदेश नियंत्रण ऐच्छिक अनैच्छिक मस्तिष्क खोपड़ी के भीतर कपाली में नीचे से घिरा होता है। बाहरी परत ड्यूरा मैटर, मध्य परत एरेक्टिनॉइड तथा आंतरिक परत पाया मैटर होता है। 3 मुक्त भाग होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र भाग सेरेब्रम थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम बड़ा भाग प्रमस्तिष्क को दाएं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में विभाजित करता है। कायिक कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध परत आवरण तथा प्रमस्तिष्क वलकुट निश्चित गर्तों में बदल जाती है। धूसर द्रव तंत्रिका सेल का काय और साधारण रंग प्रदान प्रमस्तिष्क वलकुट। प्रेरक संवेदी बड़े भाग स्पष्ट न प्रेरक न संवेदी सहभागी क्षेत्र जटिल क्रिया सहभागिता स्मरण तथा संपर्क सूत्र के लिए उत्तरदायी होते हैं। रेशे माइलिन आच्छाद से ढके होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग में और श्वेत रक्त प्रदान करते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस के चारों ओर संवेदी प्रेरक संकेत का स्थल होता है। हाइपोथैलेमस के आधार पर तथा केंद्रयुक्त और ताप खाने और पीने का नियंत्रण तंत्रिका स्रावी सेल हाइपोथैलेमस हार्मोन स्राव। प्रमस्तिष्क का आंतरिक एमिगडाला तथा हिप्पोकैम्पस तथा लेबिक लोब तथा लिबिक तंत्र का निर्माण लैंगिक मनोभावना का नियंत्रण। और मध्य मस्तिष्क अगर मस्तिष्क थैलेमस पश्चिम में पोन्स के बीच स्थित होता है। प्रमस्तिष्क तरल नलिका से मध्य से जुड़ती है। ऊपरी भाग को लोबनुमा उभार का बना होता है, जिसे कॉपोरा तथा क्वाड्रिजेमिन। और पश्चिम मस्तिष्क पोन्स अनुमस्तिष्क मध्यांश का बना होता है। रेशेनुमा पथ का बना होता है, विभिन्न भाग जोड़ता है। अनुमस्तिष्क सतह विलगित न्यूरॉन को स्थान प्रदान करता है। मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। श्वसन हृदय परिसंचारी और पाचक रस श्रवण। मध्य मस्तिष्क पोन्स मेडुला प्रमुख क्षेत्र अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया अभिवाही न्यूरॉन अपवाही न्यूरॉन से अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंग से इंट्रा न्यूरॉन सिस्टम और में आवेग सप्रेषण उत्थान प्रभाव न्यूरॉन संकेत प्रभावी अंग तक और उद्दीपन प्रतिक्रिया छाप निर्माण। नासिका श्लेष्म आवरण युक्त संवेदग्राही गेंद और गंध संवेदन तथा घ्राण और उपकला से बना 3 प्रकार की सेल होती है, जिसमें घ्राण बल्ब से विस्तारित तथा मस्तिष्क के पादाधार तंत्र का विस्तारण जीभ स्वाद नलिका द्वारा और स्वाद नलिका रसग्राही और रासायनिक समन्वय एकीकरण। यह हमारा लास्ट चैप्टर है। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसमें
इसमें स्राव हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त अंग तक पहुंचते हैं। हार्मोन उस मात्रा में उत्पन्न अवशोषक रसायन आंतरिक केशिका संदेशवाहक अकशेरुक में कम हार्मोन सरल अंतःस्रावी होता है। कशेरुक रसायन हार्मोन मानव अंतःस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन श्रवण उपकला अंतःस्रावी पीयूष वीनियल तथा थायराइड एड्रिनल अग्नाशय पैराथायराइड थाइमस जनन ग्रंथि जठर आंतरिक मार्ग यकृत तथा वृक्क हृदय हार्मोन उत्पादन हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का आधार होता है। विविध प्रकार के कार्य करते हैं। हार्मोन उत्पादक तंत्रिका स्रावी सेल न्यूक्ली तथा पीयूष ग्रंथि में स्रावित हार्मोन और स्राव नियंत्रण दो प्रकार के हार्मोन मोचक तथा निरोधी। इसमें हमारे को डायग्राम जिसे देख सकते हैं हाइपोथैलेमस पीयूष ग्लैंड और अंडाशय, ये हमारा वृषण नग और अग्नाशय अधिवृक्क ग्रंथि थायराइड पीनियल। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्रावण, निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन रोकते हैं। हाइपो का मोनोडोट्रोफिन तथा पीयूष से मोनोडोट्रोफिन हार्मोन संश्लेषण सोमाटोस्टेनिन और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावण। ये हाइपोथैलेमस से तंत्रिका सिरों पर जाते हैं। निवाहिका द्वारा परिवहन तंत्र तथा पीयूष ग्रंथि तथा अंग पीयूष का कार्य नियमन पश्च पीयूष का तंत्रिकीय और नियमन सीधे हाइपोथैलेमस द्वारा और पीयूष ग्रंथि सैला और तरसिका गुहिका में वृत्त द्वारा हाइपो से आंतरिक से दो भाग एडिनो हाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस पॉर्स डिस्टेलिसिस तथा पॉर्स इंटरमीडिया पॉर्स डिस्टेलिस अगर पीयूष ग्रंथि जीएस तथा पीआरएस टीएसएच एसीटीएच एलएच पोटिका प्रेरक हार्मोन पॉर्स इंटरमीडिया एक हार्मोन एमएसएच जिसे और या मेलेटोनिन तथा पॉर्स इंटरमीडिया मध्य पिंड में डिस्टेलिस दूरस्थ पिंड से जुड़ जाते हैं तथा न्यूरो हाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि और हाइपो द्वारा ऑक्सिन तथा वेसोप्रेसिन ये हाइपो द्वारा संश्लेषित तंत्रिका से पश्च पीयूष ग्रंथि में जीएच असमान वृद्धि जाइगोटिन तथा अल्प स्राव वृद्ध अवरोध प्यूटरी तथा डार्विफिज्म तथा मध्य आयुवर्ग अतिस्राव विकृति अतिकायकता नियंत्रण नहीं तो मृत्यु और प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथि में वृद्धि लघुस्रावण तथा थायराइड हार्मोन स्रावण। एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड का कार्य करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तथा स्टेरॉइड हार्मोन श्रवण संश्लेषण ल्यूटिनाइजिंग पोटिका प्रेरक हार्मोन जननांग क्रिया प्रेषक लिंगी हार्मोन उत्पादन गोनाडोट्रोपिन नर में एड्रोजन श्रवण पोटिका प्रेरक एंड्रोजन तथा शुक्रजनक नियंत्रण मादा में पोटिका से अंडोत्सर्ग प्रेषक ग्राफियम पोटिका से कॉर्पस ल्यूटियम पोटिका प्रेरक हार्मोन मादा से अंडाशयी पोटिका वृद्धि परिवर्धन प्रेरित और मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट का क्रियाशील त्वचा की वर्णकता का नियमन ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी प्रकार संकुचन को प्रेरित और मादा में प्रसव में पेशी संकुचन दुग्ध ग्रंथि वे से दूध स्राव प्रेरित वेसोप्रेसिन दूरस्थ संवरण नलिका से जल एवं आयन का पूर्ण अवशोषण मूत्र के साथ जातर हास तब प्रतिमूत्रल हार्मोन एडीएच तथा एडीएच वृक्क की जल संरक्षण क्षमता का ह्रास फलता जल ह्रास उद्गमे तथा पीनियल ग्लैंड अग्र मस्तिष्क के पश्चिमी भाग तथा मेलाटोनिन श्रवण दैनिक लब का कार्य और शरीर तापक्रम नियंत्रण वर्णकता तथा उपापचय मानसिक चक्र प्रतिरक्षा क्षमता प्रभावित। थायराइड ग्लैंड और सांस नली में दोनों ओर दो फाली से बनी होती है। संयोजी ऊतक से की पतली पुल्लीनुमा मस्तिष्क से जुड़ी पुटक भरण ऊतक की बनी गुहा घेरे प्रोडक्ट सेल से निर्मित दो हार्मोन संश्लेषण T4 तथा T3 और समान दर के लिए आयोडीन आवश्यक आयोडीन की कमी अवथायराइडता तथा थायराइड वृद्धि गलगंड और
गर्भावस्था में होने से बच्चे की वृद्धि नहीं होती और इसे वामनता तथा मंदबुद्धि, त्वचा असामान्य, मुख बधिरता तथा वयस्क में अवथायरता, मासिक चक्र को अनियमित करती है। कैंसर, गांठ वृद्धि से थायराइड असामान्य वृद्धि, थायराइड अतिक्रियता तथा कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव करती है और आधारी उपापचय दर नियमन में मुख्य भूमिका आरबीसी निर्माण और में सहायक कार्बो प्रोटीन वसा का नियंत्रण जल विद्युत अपघट नियमन, थायराइड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, रक्त में सीए स्तन कम, कैल्शियम स्तर कम हो जाता है जिससे नेत्रोसर्जी गलगंड तथा थायराइड अतिक्रिया का रूप थायराइड वृद्धि, नेत्र गोलक बाहर आ जाते हैं तथा अपापचय वृद्धि और भार हास अभिलक्षण गैवियस रोग। 4 थायराइड की पक्ष सतह पर 2 पॉलियां, प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच तथा पैराथायराइड हार्मोन का स्राव पीटीएच, रक्त के साथ परिसंचरण कैल्शियम आयन द्वारा नियमित पैराथायराइड कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। पीटीएच अस्थि का कार्य करता है, अस्थि अवशोषण में हेल्प, वृक्क से कैल्शियम पुनः अवशोषण, पाचित भोजन, कैल्शियम अवशोषण कमी तथा अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन और कैल्शियम स्तर बढ़ता है। थायरोकैल्सिटोनिन के साथ कैल्शियम स्तर बढ़ता है। टीसीटी के साथ कैल्शियम का संतुलन बनता है। थायराइड ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष और ओस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच पॉलीयुक्त स्ट्रक्चर प्रतिरक्षा तंत्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका और थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन टी लिम्फ का विभेदीकरण सेल मध्य प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण, थाइमोसिन तरल प्रतिक्रिया के लिए प्रतिजैवी उत्पादन और बढ़ती उम्र, थाइमस अपघटन, थाइमोसिन उत्पादन घटता है, वृद्धों की प्रतिरक्षा कमजोर होती है। अधिवृक्क और अग्रभाग में एक जोड़ी इन 2 प्रकार के ऊतक से बनी होती है। बीच में अधिवृक्क, मध्यांश बाहर अधिवृक्क, वल्कुट, एड्रिनल तथा नॉर एड्रिनल का स्राव सम्मिलित, केराटोकॉमिसिन दाब से तेज स्राव, आपातकालीन वृद्ध, फ्लाइट हार्मोन, कैटेकोलेमिन, ग्लाइकोजन विखंडन प्रेरित ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, लिपिड प्रोटीन विखंडन प्रेरित होता है। और अधिवृक्क 3 परत होती है, जोना रेटिकुलरिस, जोना और फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन स्राव, कार्बो उपापचय, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल मुख्य, कॉर्टिसॉइड, मेनरोल कॉर्टिकम और जल विद्युत अपघट सामान्यतः ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लाइकोनियोजेनेसिस तथा वसा अपघटन, प्रोटीन अपघटन, अमीनो एसिड कोशिकीय ग्रहण उपयोग नहीं होता है। कॉर्टिसोल हृदय संवेदी रखाव और वृक्क की क्रिया और पश्चोत प्रतिक्रिया, प्रेरण प्रतिरक्षा क्रिया, तंत्र क्रिया, कॉर्टिसोल आरबीसी उत्पादन का प्रेरक, एडिनोस्टिन तथा वृक्क नलिका प्रकार, सोडियम तथा जलावशोषण के प्लस तथा फॉस्फेट आयन उत्सर्जन, एडोस्टेरोन विद्युत अपघट द्वारा अपघटन तथा परासरणी द्रव रक्त दाब बनाए रखता है। एड्रिनल वल्कुट एड्रोजेनिक तथा स्टेरॉइड का स्रावण, अच्छी जगन और मुख्य रोम में वृद्धि, एड्रिनल वल्कुट हार्मोन अल्प स्राव, एडिसन रोग, दुर्बलता, थकावट। अग्नाशय संयुक्त ग्रंथि, अंतः बाह्य स्रावी दोनों, अंतःस्रावी लेगरहैंस द्वीप 10 से 20 लाख लेगरहैंस। अग्नाशय में अग्नाशयी ऊतक का 1 से 2%, 2 प्रकार की सेल, अल्फा तथा बीटा ग्लूकागॉन तथा इंसुलिन का स्राव, पेप्टाइड हार्मोन, रक्त शर्करा का नियमन, यकृत का कार्य, ग्लाइकोजन अपघटन और शर्करा स्तर बढ़ाना तथा पेट में ग्लूकोनियोजेनेसिस तथा हाइपरग्लाइसीमिया तथा अधिक ग्लूकोज रखता। ग्लूकागॉन शर्करा उपयोग का काम, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, इंसुलिन प्रोटीन द हार्मोन, ग्लूकोजन समस्थापन, इंसुलिन हाइपोसाइट तथा
एडिपोसाइट पर कार्य और सेल की ग्लूकोज का उपयोग बढ़ा देता है। ग्लूकोज हाइपोसाइट तथा एडिपोसाइट में रक्त और रक्त शर्करा स्तर कम कर देता है। इंसुलिन ग्लूकोज में ग्लाइकोजन रक्त में ग्लूकोज स्थापन दो हार्मोन ग्लूकागॉन तथा लंबी तक हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज और मूत्र के साथ शर्करा और कीटोन बॉडी निर्माण, मधुमेह उपचार। इंसुलिन द्वारा विषाण प्राथमिक लैंगिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य वृषण शुक्राणु नलिका द्वारा भरण, अंतराली उत्तक लैंडिंग तथा अंतराली सेल तथा अंतरनलिका स्थान में उपस्थित एड्रोजन नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावण। एड्रोजन नर सहायक अंग एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरिया परिवर्धन, परिपक्व तथा क्रिया का नियमन, शुक्राणु निर्माण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अंडाशय उदर में एक युग्म प्राथमिक लैंगिक अंग, दो प्रकार के हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अंडपुटक भरण, उत्तक का अंडोत्सर्ग, विखंडित पुटिका कैप्सुलुटियम तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक अंग, वृद्धि लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। एड्रोजन तथा स्त्रियों का लैंगिक व्यवहार, प्रोजेस्टेरोन प्रस्रवण में हेल्प, दुग्ध ग्रंथि प्रकार, पेप्टाइड हार्मोन, हृदय की आलंद भित्ति तथा एड्रिनल नेट्रिप्रेरिक कारक, रक्तदाब को कम तथा रक्तदाब बढ़ जाता है। एनएफ रक्तवाहिका विस्फारित तथा रक्तदाब कम हो जाता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एरिथ्रोपाइसिन का उत्पादन इससे होता है और आरबीसी निर्माण प्रेरित होता है। अंतःस्रावी सेल में 4 हार्मोन होते हैं, गैसरिन, सैक्रिफिन, द कोलेस्ट्रियोस्काइनिन तथा जठर अवरोधी पेप्टाइड। और ये हमारा डायग्राम है और आगे का देखेंगे, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। क्रॉसिंग जठर ग्रंथि और कार्य हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनियम जन प्रकार, सक्रोमिन बहिस्रावी, अग्नाशय प्रकार, अर्जल डिओकार्बो आयन स्रावण और कोलिसिटोकाइनिन और अग्नाशय एंजाइम पित्तरस प्रकार, जीआईपी जठर ग्रंथ स्राव प्रेरित और उत्तक अंग स्रावी नहीं होते हैं। हार्मोन स्राव वृद्धिकारक हार्मोन ग्राही के साथ हार्मोन ग्राही सम्मिश्र, प्रत्येक ग्राही एक हार्मोन होता है। जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लक्ष्य उत्तक में उपापचय, कायिक नियमन हार्मोन द्वारा, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन फ्यूज ग्रंथि तथा हाइपोथैलेमस, स्टेरॉइड, कीटोसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोपोल तथा प्रोजेस्टेरोन तथा हाइपोडायरोसिन तथा थायरस हार्मोन, एमिनो एसिड व्युत्पन्न, एपिनेफ्रिन तथा हार्मोन झिल्ली से क्रिया लक्ष्य सेल में प्रवेश नहीं करता। द्वितीय संदेशवाहक उत्पादन सेलुलर उपापचय, निम्न अंतर सेलुलर से क्रिया, आइडोथायमिन, स्टेरॉइड तथा हार्मोन सम्मिश्र, जीनोम पारस्परिक क्रिया, जीन अभिवाहित तथा गुप्त नियमन गुणसूत्र नियमन तथा जैव रासायनिक रिएक्शन तथा कार्य की वृद्धि प्रभावित होती है। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ।